441 दिव्य शक्ति मठ में कुणाल सूर्यवंशी ने प्रवर्तन कक्ष में उपस्थित 80% लोगों से सीधे निपटा, जिनमें से सभी का सिर कलम कर दिया गया और 10% लोगों की साधना समाप्त कर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। सिर कलम करना और निर्वासन दो अलग अलग स्तर है। सिर कलम करना निस्संदेह अधिक कठोर दंड है। शेष 10% में से कुणाल सूर्यवंशी ने लगभग आधे लोगों से निपटा। हालांकि इन आधे लोगों ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, इसलिए उन्हें केवल कुछ दंड दिया गया और फिर प्रत्येक को एक मौका दिया गया। बचे हुए कुछ व्यक्ति बहुत ही निर्मल थे, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध लगभग कोई कार्य नहीं किया था, इसलिए कुणाल सूर्यवंशी ने उन्हें अपने पास रखा। प्रवर्तन कक्ष अन्य स्थानों से भिन्न है, इसे स्वच्छ रखना आवश्यक है। सूर्यवंशी परिवार नियमों के प्रति हमेशा अपेक्षाकृत उदार रहा है। जब तक कोई मूलभूत गलती नहीं होती थी, बड़ी समस्याओं को कम करके आंका जाता था, छोटी समस्याओं का समाधान किया जाता था और एक साधारण दंड पर्याप्त होता था। बेशक उन मूलभूत गलतियों के लिए दंड बहुत कठोर था। प्रवर्तन हॉल में बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण के बाद कुणाल सूर्यवंशी ने तुरंत पूरे सूर्यवंशी परिवार में अभियान शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए सूर्यवंशी परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य दहशत में आ गए। एक दिन से भी कम समय में लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सभी 300 लोग सूर्यवंशी परिवार में किसी न किसी पद पर आसीन थे। देखते ही देखते लोग सूर्यवंशी परिवार के द्वार के बाहर घुटने टेककर बैठ गए। सभी की साधना शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वे रक्त से लथपथ थे। उनके चेहरों पर भ्रम, निराशा, शर्म और क्रोध के भाव थे। उनकी भावनाएं अनेक थी। 300 लोग तो बस शुरुआत थे, संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सूर्यवंशी परिवार के इस बड़े शुद्धिकरण की खबर फैल गई और पूरा ब्रह्मलोक हिल गया। सूर्यवंशी परिवार भी अत्यंत सतर्क हो गया। अनगिनत लोग भयभीत हो गए, यहां तक कि जिन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया था वे भी कुछ हद तक डरे हुए थे। जहां तक बुरे कर्म करने वालों की बात है, वे तो और भी अधिक भयभीत थे। अगले 3 दिनों तक लगभग 3000 लोग सूर्यवंशी परिवार के द्वार के बाहर घुटने टेककर बैठ गए और ये सभी सूर्यवंशी परिवार के प्रत्यक्ष और परोक्ष वंशज थे। कुछ कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सीधे मार डाला गया। इस घटना से भैरव, सूर्यवंशी और अन्य लोग भी चिंतित हो गए, जो एकांतवास से बाहर आए थे। शुरू में सभी को लगा कि उनके बाहर आने से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब एकांतवास में रह रहे कई वरिष्ठों को सूर्यवंशी परिवार की स्थिति के बारे में पता चला। वे सभी क्रोधित हो गए और जांच और भी गहन हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यवंशी परिवार के लगभग 70% उच्च पदस्थ सदस्यों को कड़ी सजा दी गई। इस बार कई प्रत्यक्ष और परोक्ष वंशज भी शामिल थे, लेकिन उन सभी को कड़ी सजा दी गई। जिन्हें मार डाला जाना चाहिए था उन्हें मार डाला गया और जिनकी साधना समाप्त कर दी जानी चाहिए थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। कुछ समय के लिए पूरा सूर्यवंशी परिवार दहशत में था। पहले भैरव, सूर्यवंशी और अन्य लोग सूर्यवंशी परिवार की वास्तविक स्थिति से अवगत थे, लेकिन उन्होंने गहराई से जांच नहीं की और कई लोगों के शामिल होने के कारण उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस बार स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। सूर्यवंशी परिवार में सुधार आवश्यक था। इस बार उन्होंने पूरी तरह से विचार विमर्श किया और लगभग पूरे सूर्यवंशी परिवार का पुनरुद्धार किया। पहले सूर्यवंशी परिवार अपेक्षाकृत उदार था। जब तक आप कोई गंभीर अपराध नहीं करते थे, तब तक आपको आमतौर पर हल्की सजा मिलती थी। हालांकि ये नियम केवल कुछ लोगों पर ही लागू होता था, और अब जब सूर्यवंशी परिवार का विस्तार हो गया है तो हल्की सजा प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वरिष्ठों ने नियमों और विनियमों के एक समूह पर पुनर्विचार किया और फिर उन्हें अर्जुन सूर्यवंशी के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्जुन सूर्यवंशी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय सूर्यवंशी परिवार के कुल नियम बदल गए। पहले की तुलना में वर्तमान सूर्यवंशी परिवार के नियम अधिक सख्त है, विशेष रूप से प्रवर्तकों के लिए। पहले जिन छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब उनके लिए सीधे दंड दिया जाता है। इनमें प्रत्यक्ष वंशजों को परोक्ष वंशज या नौकर बना देना जैसे दंड शामिल है। अंत में प्रवर्तन कक्ष में भी सुधार किया गया। प्रवर्तन कक्ष में प्रवेश करने के लिए उदय सूर्यवंशी या कुणाल सूर्यवंशी की अनुमति आवश्यक है। मेघ पर्वत की चोटी पर अर्जुन सूर्यवंशी ने नीचे देखा। इन दिनों सूर्यवंशी परिवार में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हवा भी पहले से कहीं अधिक ताजा थी। यद्यपि नियम सभी को बुराई करने से नहीं रोक सकते, लेकिन वे ऐसी घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं और उन्हें काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे लोग खुलेआम ऐसी हरकतें करने की हिम्मत न करें। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन सूर्यवंशी को सचमुच गुस्सा आया। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके हृदय में एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। इन दिनों वे सोच रहे थे कि अमरलोक से उनके शत्रु उन्हें परेशान करने क्यों नहीं आए, जबकि उन्होंने खुद को इतनी स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया था। आमतौर पर ऐसी स्थिति का मतलब होता है कि वे कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। अर्जुन सूर्यवंशी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उनकी आंखों में ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। अगर वे नहीं आते तो भी ठीक है, इससे सूर्यवंशी परिवार को विकसित होने का समय मिलेगा। वर्तमान में सूर्यवंशी परिवार में एक भी देवसम्राट विशेषज्ञ नहीं है। उनकी शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। अर्जुन सूर्यवंशी में आत्मविश्वास की कमी थी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अमरलोक छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। भले ही उनसे अधिक शक्तिशाली कोई हो, वे उन्हें मार नहीं सकते। सिस्टम से प्राप्त कई वस्तुओं का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य कारण यह है कि यह सिस्टम बहुत शक्तिशाली है और उनकी विकास दर बहुत तेज है। अभी तक कोई ऐसा संकट नहीं आया है जिसके लिए उन्हें उन तुरुप के पत्तों का उपयोग करने की आवश्यकता हो। और अर्जुन सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा चिंता वास्तव में सूर्यवंशी परिवार की थी। वे स्वयं तो ठीक थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था, लेकिन सूर्यवंशी परिवार का क्या? ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्तमान सूर्यवंशी परिवार में स्वयं की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। इसलिए कई कार्य संपन्न होने से पहले सूर्यवंशी परिवार के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करनी होगी। सिर हिलाते हुए अर्जुन सूर्यवंशी ने इन बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। भविष्य अभी बहुत दूर है
उन्हें अभी सबसे पहले ब्रह्मलोक को एक शक्तिशाली लोक के रूप में विकसित करना है। शायद पर्दे के पीछे कोई साजिश रच रहा हो, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी को इन बातों की कोई परवाह नहीं। उन्हें केवल सिस्टम के दैनिक साइन इन पुरस्कारों और अपने आंतरिक जगत के विकास की प्रतीक्षा करनी है। अर्जुन सूर्यवंशी अपनी छोटी पत्नियों के साथ द्वैत साधना भी कर सकते हैं। हालांकि इससे उन्हें नगण्य सहायता मिलती है, फिर भी थोड़ी बहुत मदद तो मिलती ही है। हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन सूर्यवंशी ने इन बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। सूर्यवंशी परिवार के मामलों को वे ही संभालेंगे। वे सीधे संत अंजलि के स्थान की ओर चल पड़े। दिव्यलोक, 3 उच्च लोकों में से एक। ऊपरी 3 लोकों के बाद पदक्रम में कोई भेद नहीं है। उनकी शक्तियां लगभग एक समान है, और ये तीनों लोक 3 अत्यंत भयानक शक्तियों से आच्छादित है। और दिव्यलोक के स्वामी दिव्यशक्ति मठ है। इस समय दिव्यशक्ति मठ के भीतर एक बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अनंत तारे समाये हुए प्रतीत हो रहे थे, जो विशाल शक्ति से परिपूर्ण थे। यद्यपि उनकी आभा प्रकट नहीं हुई थी, फिर भी उससे एक अत्यंत शक्तिशाली दमनकारी अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार का सामना कर रहा हो। और बुजुर्ग के चारों ओर दांव भी पृथक था, जिससे वे अत्यंत अथाह प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन सूर्यवंशी, दिव्य दरबार। जी, गुरु विश्वामित्र। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पास ही घुटनों के बल बैठा था, ऊपर देखने का साहस न करते हुए बस आज्ञाकारी रूप से जमीन पर प्रणाम कर रहा था। शेरा भी कुछ दिन पहले प्रकट हुए थे, और फरहान भी। ये दोनों दिव्य दरबार के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है। सुनने के बाद गुरु विश्वामित्र ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद गुरु विश्वामित्र ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन सूर्यवंशी केवल एक असफल व्यक्ति है। यदि उसे उस समय निर्णायक रूप से नष्ट कर दिया गया होता तो आज की घटनाएं नहीं होती। मानव मार्ग के लोगों को उसकी परीक्षा लेने के लिए कदम उठाने दो। क्या वे अंत तक बस देखते रहने की योजना बना रहे हैं? अंतिम महान युद्ध के दौरान अर्जुन सूर्यवंशी ने अपनी शक्ति किसी और को सौंप दी थी। वर्तमान अर्जुन सूर्यवंशी अधिक से अधिक केवल प्राचीन देवत्व प्राप्त स्तर पर है, चिंता करने लायक नहीं। यदि मानव मार्ग के वे दोनों कार्य करने को तैयार हैं, तो वे उसे सीधे मार सकते हैं। हमने अर्जुन सूर्यवंशी के विरुद्ध इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि वर्तमान में वो हमारा शत्रु बनने योग्य नहीं है। गुरु विश्वामित्र की आंखों में तिरस्कारपूर्ण उदासीनता भरी थी। वे अर्जुन सूर्यवंशी को पूरी तरह से तुच्छ समझते थे। 442 दिव्य क्रिस्टल, देव सम्राटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। गुरु विश्वामित्र की बातें सुनकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में गंभीरता छा गई। क्या अर्जुन सूर्यवंशी असफल हो गया था? क्या वो ऊपरी 3 लोकों की रचना था? और अर्जुन सूर्यवंशी ने अपनी शक्ति वास्तव में किसे सौंपी थी? उसकी आंखों में संदेह था। गुरु विश्वामित्र के लिए कई वर्षों तक काम करने के कारण उसे लगता था कि वो अमरलोक के बारे में बहुत कुछ समझता है, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी के प्रकट होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अमरलोक को बिल्कुल नहीं समझता। यह जानना आवश्यक है कि वो अर्धचरणीय प्राचीन देव साधक था। अमरलोक में होने पर वो एक भयानक अस्तित्व था जो ऊपरी 3 लोकों के बाहर सब कुछ हिला देने में सक्षम था। यहां तक कि ऊपरी 3 लोकों के भीतर भी वो निःसंदेह एक शीर्ष स्तर का शक्तिशाली प्राणी था। फिर भी ऐसा व्यक्ति अमरलोक की वास्तविक आंतरिक कार्यप्रणाली को नहीं समझ सकता था। और गुरु विश्वामित्र जिस प्राचीन पूर्वज की बात कर रहे थे, वो कौन थे? दिव्य शक्ति मठ के प्राचीन पूर्वज। जहां तक उसे पता था, गुरु विश्वामित्र को दिव्य शक्ति मठ में पूर्वज स्तर का व्यक्ति माना जाता था, और वर्तमान संप्रदाय प्रमुख उन्हें पूर्वज गुरु कहकर संबोधित करते थे। इसके अलावा उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली थी, निश्चित रूप से जन्मजात प्राचीन देव स्तर की। संप्रदाय में गुरु विश्वामित्र को केवल वरिष्ठ कहा जाता था, लेकिन उनका नाम भी अतुलनीय रूप से प्रभावशाली था, दिव्य भगवान गुरु विश्वामित्र। फिर भी यदि ऐसे व्यक्ति का कोई पूर्वज भी हो तो वो किस शक्तिशाली स्तर का होगा? उसका हृदय अब अत्यधिक संदेह से भर गया था, लेकिन उसने पूछने का साहस नहीं किया। गुरु विश्वामित्र ने हाथ हिलाकर उदासीनता से कहा, बस इतना ही काफी है, इसे यही छोड़ देते हैं। मानवता के मार्ग को क्रियाशील करना न भूलें। दिव्य दरबार के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही अर्जुन सूर्यवंशी को मारा न जा सके, वे दिव्य दरबार में अस्तित्व में नहीं रह सकते। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत सिर झुकाया और आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी। जल्द ही वो मुख्य हॉल से बाहर निकले और सीधे दिव्य शक्ति मठ से गायब हो गए। इसी बीच मूल मुख्य हॉल में गुरु विश्वामित्र के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत भाव से कहा, यदि अर्जुन सूर्यवंशी की मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? उनकी आंखों में तारे घूमने लगे और उनका पूरा व्यक्तित्व रहस्यमय और अप्रत्याशित हो गया। गुरु विश्वामित्र ने दूर तक देखा, जहां अब अमरलोक प्रतीत नहीं हो रहा था। उनकी दृष्टि में एक निर्जन स्थान था, जहां किसी भी जीवित प्राणी का आभास नहीं हो रहा था। गुरु विश्वामित्र जब ध्यान से देख रहे थे, तभी अचानक भीतर से निर्जनता से भरा एक विशाल हाथ निकला और गुरु विश्वामित्र की दिव्य चेतना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उस विशाल हाथ में व्याप्त भयानक शक्ति को महसूस करते हुए गुरु विश्वामित्र ने ठंडी सांस ली और फिर अमरलोक में लौट गए। मुख्य हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। समय एक तेज गति से दौड़ते हुए सफेद घोड़े की तरफ बीत गया। 3 मिलियन वर्ष पलक झपते ही बीत गए। ब्रह्मलोक के भीतर अर्जुन सूर्यवंशी ने स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का प्रत्यक्ष उपयोग करके वर्षों में ब्रह्मलोक की गुणवत्ता में तेजी से सुधार किया था। यहां तक कि वर्तमान ब्रह्मलोक लगभग नील आकाश लोक के बराबर हो गया था। बेशक ये केवल ब्रह्मलोक की बात थी। संपूर्ण तारालोक वानशिंग अभी भी अपेक्षाकृत निम्न स्तर का था। यह केवल कहा जा सकता था कि ब्रह्मलोक तारालोक वानशिंग को कुछ हद तक प्रभावित करता था, लेकिन तारालोक वानशिंग को सीधे तौर पर बदल नहीं सकता था। इन वर्षों में उन्होंने अंतर्ग्रहण के माध्यम से निरंतर साधना अर्जित की थी। पूर्व अंतर्ग्रहणों से प्राप्त साधना को मिलाकर अब ये 112 खरब तक पहुंच गई थी।
और अब वे अमर क्रिस्टल नहीं बल्कि अधिक मूल्यवान दिव्य क्रिस्टल प्राप्त कर रहे थे। ये पदार्थ अमर क्रिस्टल से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। अमर क्रिस्टलों में शुद्ध दाव शक्ति के अंश पाए जाते थे, लेकिन इन दिव्य क्रिस्टलों में अमर क्रिस्टलों की तुलना में हजारों गुना अधिक दाव शक्ति समाहित थी। इसका अर्थ यह था कि ये दिव्य क्रिस्टल किसी को भी देव सम्राट बनने में तेजी से सफलता दिला सकते थे। पर्याप्त मात्रा में होने पर अधिपति और यहां तक कि वर्जित शक्ति प्राप्त करना भी संभव था। अर्जुन सूर्यवंशी ने वर्तमान में साइन इन करके 12 लाख से अधिक दिव्य क्रिस्टल अर्जित कर लिए थे। उनके अनुमान के अनुसार एक देव सम्राट बनने के लिए कम से कम 10,000 दिव्य क्रिस्टलों की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में वे सीधे सैकड़ों देव सम्राटों का विकास कर सकते थे। फसल को उखाड़कर उसे बढ़ने में मदद करना। अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए। यद्यपि इससे अस्थायी रूप से लोक अस्थिर हो जाएगा, लेकिन कम से कम साधना में सुधार हुआ है। और अर्जुन सूर्यवंशी ने अपना हाथ फिर से उठाया और हिलाया। अस्थिर लोक की समस्या वास्तव में हल करने में बहुत सरल थी। अस्थिरता का मूल कारण अस्थिर आधार था। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे, नींव मजबूत हो सकती थी और इसका प्रभाव स्वयं साधना करने से भी कहीं बेहतर होता। क्या अर्जुन सूर्यवंशी के पास खजानों की कमी हो सकती थी? उनके लिए किसी भी तरह की कमी होना असंभव था। यद्यपि एक देव सम्राट को केवल 10,000 दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, वहीं एक अधिपति साधक को इससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। मूल रूप से अर्जुन सूर्यवंशी के अनुमान के अनुसार देव सम्राट प्रारंभिक अवस्था से अधिपति अवस्था तक पहुंचने के लिए कम से कम लगभग 3 मिलियन दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। अधिपति से वर्जित शक्ति तक पहुंचने के लिए कम से कम करोड़ों की आवश्यकता होगी। 10,000 से 3 मिलियन और फिर 100 मिलियन तक का अंतर बहुत बड़ा था, और यह तो केवल अर्जुन सूर्यवंशी का प्रारंभिक अनुमान था। वास्तविकता में यह संख्या और भी अधिक होगी, लेकिन इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। यद्यपि वे प्रतिदिन साइन इन करके केवल कुछ सौ दिव्य क्रिस्टल ही प्राप्त करते थे, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी के लिए समय का कोई महत्व नहीं था। इसके अलावा शुरुआत में अर्जुन सूर्यवंशी ने केवल कुछ दर्जन दिव्य क्रिस्टल ही प्राप्त किए थे। अब केवल 5 लाख वर्षों में ही यह लगभग 10 गुना बढ़ गया था। वो पहले से ही बहुत संतुष्ट था। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि उसके प्रवेश पुरस्कार अनियमित थे। 100 दिनों में से शायद केवल 20 दिनों में ही दिव्य क्रिस्टल मिलते थे, जबकि बाकी दिनों में विभिन्न विचित्र और अनोखी वस्तुएं मिलती थी। पर इतना ही काफी है। 3 मिलियन वर्षों के बाद भी हंडा परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समर सूर्यवंशी थे, जो चौथे दर्जे के अर्ध देव सम्राट थे। आइए पहले हम सभी उन्हें देव सम्राट बना दें। अर्जुन सूर्यवंशी ने तुरंत एक रणनीति बनाई। सबसे पहले सूर्यवंशी परिवार के मुख्य सदस्यों को देव सम्राट बनाया जाए, जिससे उनकी प्रगति में तेजी आए। वो लुकिंग क्लाउड पर्वत की चोटी से निकल पड़े और जल्द ही सूर्यवंशी परिवार के मुख्य सदस्य पर्वत की ढलान पर स्थित सभा भवन में एकत्रित हो गए। लोगों की संख्या अधिक नहीं थी, कुल मिलाकर 30 से कुछ अधिक ही थे। इन 30 से अधिक लोगों में से लगभग सभी अर्ध देव सम्राट थे, जिनमें से केवल 5 या 6 ही देवपूज्य क्षेत्र में थे। कुल प्रमुख, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने हमें क्यों बुलाया है? सभी ने अर्जुन सूर्यवंशी को प्रचंड निगाहों से देखा। वे सभी भली भांति जानते थे कि जब भी अर्जुन सूर्यवंशी सभी को बुलाते थे, तो इसका निश्चित रूप से अर्थ होता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इस तरह की घटना हमेशा शुभ संकेत होती थी। अर्जुन सूर्यवंशी ने औपचारिकताओं की परवाह नहीं की। चारों ओर नजर घुमाने के बाद उन्होंने सीधे 30 से अधिक स्थानिक वलय फेंके, जिनमें न केवल 10,000 दिव्य क्रिस्टल थे, बल्कि उनके क्षेत्र को परिष्कृत करने के लिए कई स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने भी थे। अर्जुन सूर्यवंशी ने एक विशेष साधना तकनीक भी तैयार की थी। यह साधना तकनीक विशेष रूप से दावों को परिष्कृत करने के लिए थी और अस्थिर क्षेत्रों वाले साधकों के लिए बहुत सहायक थी। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि आप सभी ने दिव्य क्रिस्टल के बारे में सुना होगा, है ना? सभी थोड़े स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से अपने स्थानिक वलय उठाकर उनकी जांच करने लगे। जल्द ही हांफने की आवाजें सुनाई देने लगी। भैरव सूर्यवंशी का चेहरा सदमे से भर गया। कितनी गहरी दाव शक्ति है और कितनी शुद्ध! क्या यह कोई दिव्य क्रिस्टल है? मैंने तो इसके बारे में सिर्फ सुना ही था। इतनी विशाल मात्रा अगर आत्मसात कर ली जाए तो क्या यह सीधे देव सम्राट बनने की राह नहीं बन जाएगी? ये शब्द सुनकर सभी के चेहरे भी असीम रूप से चौंक गए। कई लोगों की आंखें तंग गई और वे लगातार अपनी लार निगलते रहे। अर्ध देव सम्राट स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो गई थी। अगर वे अपनी साधना की प्रगति को तेजी से बढ़ा सकें तो ये सभी के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। ये सचमुच एक दिव्य क्रिस्टल है। हमारे तारालोक वानशिंग में इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये केवल ऊपरी 3 लोकों और मध्य 3 लोकों में ही है। मैंने अभी एक ऊर्जा ग्रहण की है और मेरी साधना, जो लगभग 3 लाख वर्षों से एकांत में थी, ने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिखाई। अगर मैं थोड़ी और ऊर्जा ग्रहण कर लूं तो क्या मैं सीधे अर्ध देव सम्राट द्वितीय श्रेणी में प्रवेश नहीं कर जाऊंगा? 443 भयानक सूर्यवंशी परिवार, क्या उन्होंने एक साथ इतने सारे देव सम्राटों को पार कर लिया है? आश्चर्य की आवाजें गूंजती रहीं। सूर्यवंशी परिवार के जो प्राचीन पूर्वज बाहर थे, वे अब बच्चों की तरह प्रसन्न थे। अर्जुन सूर्यवंशी ने हाथ हिलाया और सब तुरंत शांत हो गए। अब अर्जुन सूर्यवंशी वास्तव में सूर्यवंशी परिवार के देवता थे। उनके लगभग हर शब्द और कार्य से सूर्यवंशी परिवार के आचरण के नियम सीधे बदल सकते थे। सभी अर्जुन सूर्यवंशी के आदेशों को पवित्र आदेश मानते थे। अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए और बोले, अगले चरण में आप सबसे पहले देव सम्राट लोक में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में जाएंगे। आपके लोक को निखारने के लिए विशेष क्षेत्र भी है। ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी दिव्य क्रिस्टल मिलेंगे और भी मिलेंगे। सबकी आंखें गंभीरता और आश्चर्य से भर गई। हालांकि उनमें से किसी ने भी दिव्य क्रिस्टल नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने इनके महत्व के बारे में सुना था। अमर क्रिस्टलों से इनकी तुलना करना लगभग असंभव था। यहां तक कि निचले 3 लोकों में भी इनकी मात्रा बहुत कम थी।
फिर भी अर्जुन सूर्यवंशी ने सीधे लाखों क्रिस्टल निकाल लिए, जो वाकई आश्चर्यजनक था। बिल्कुल, अर्जुन सूर्यवंशी ने पहले भी कई बार ऐसा किया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने भावों को शांत किया। एक साधारण निर्देश के बाद सभा समाप्त हो गई और सभी उत्सुकता से साधना करने के लिए एकांतवास में लौट गए। अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए। इन दिव्य क्रिस्टलों का उपभोग करने में ज्यादा से ज्यादा कुछ दसियों हजार साल ही लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हजारों वर्षों के बाद सूर्यवंशी परिवार एक साथ 30 से अधिक देव सम्राटों को जन्म देगा। हे भगवान! अर्जुन सूर्यवंशी के मन में अचानक एक विचार आया। क्या भविष्य में सूर्यवंशी परिवार के द्वारपाल भी देव सम्राट होंगे? ये कुछ ज्यादा ही असामान्य लग रहा था। हालांकि देव सम्राट अमरलोक में सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। कम से कम वे एक क्षेत्र पर शासन तो कर सकते थे। यदि द्वारपाल भी देव सम्राट हो तो यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। क्या होगा यदि द्वारपाल प्रभुत्वशाली हो, या निषिद्ध शक्तियों के स्वामी हो, या प्राचीन देव शक्तियों के स्वामी हो? अर्जुन सूर्यवंशी के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। यह दिन तो आना ही था, लेकिन प्रतिष्ठा अभी भी पर्याप्त नहीं है। अर्जुन सूर्यवंशी फिर से चिंतन में डूब गए। यद्यपि वर्तमान सूर्यवंशी परिवार तारालोक वानशिंग में अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी उसमें उस रहस्यमय अनुभूति का अभाव था। रहस्यमय अनुभूति क्या थी? यह वास्तव में बहुत सरल थी। इसका सीधा सा अर्थ था कि कोई भी उन्हें खोज न सके। अर्जुन सूर्यवंशी को यह संभव लगा। उन्होंने सूर्यवंशी परिवार को ब्रह्मलोक से अलग करके एक स्वतंत्र स्थान पर स्थापित करने का अवसर खोज निकाला। इस प्रकार यदि भविष्य में उन्हें कोई कठिनाई आती तो वे सीधे अर्जुन सूर्यवंशी को लेकर जा सकते थे। यह कहीं अधिक सुविधाजनक होता। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, और इस विधि को कारगर समझते ही उन्होंने तुरंत इसे लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। 3-10 हजार वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। मूलतः शांत सूर्यवंशी परिवार अचानक हृदय धड़कन के साथ प्रचंड हो उठा और दांव की ऊर्जा तेजी से ब्रह्मलोक की ओर एकत्रित हो गई। पूरे तारालोक वानशिंग में मौजूद असंख्य शक्तिशाली साधकों ने इस भयानक आभा को महसूस किया। ये ब्रह्मलोक की दिशा है। ये कितना भयानक उतार चढ़ाव है! क्या सूर्यवंशी परिवार के किसी सदस्य ने फिर से अर्ध देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया है? ये अर्ध देव सम्राट का उतार चढ़ाव तो नहीं है। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं भी देव पूज्य साधक हूं, लेकिन ये उतार चढ़ाव इतना भयानक है। ये निश्चित रूप से अर्ध देव सम्राट का नहीं है। क्या किसी ने देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया है? सूर्यवंशी परिवार में किसी ने देव सम्राट का दर्जा प्राप्त किए हुए कितना समय हो गया है? ये सचमुच बहुत ही भयानक है ना? विस्मय बोधक स्वर गूंजते रहे और कई लोग भय से भरी निगाहों से ब्रह्मलोक की ओर देखने लगे। सूर्यवंशी परिवार के साधकों ने बहुत जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। अमरलोक में 10 लाख या यहां तक कि करोड़ों वर्ष भी कोई मायने नहीं रखते थे, और कई साधकों का किसी एक लोक में बहुत लंबे समय तक अटके रहना सामान्य बात थी। लेकिन जब से सूर्यवंशी परिवार सबके सामने आया, तब से सभी ने पाया कि सूर्यवंशी परिवार के लोग सचमुच बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। खास बात यह थी कि वे सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि लोगों का पूरा समूह ऐसा ही था। धीरे धीरे ब्रह्मलोक का वातावरण और भी भयावह होता गया। इस वातावरण से घुटन और दम घुटने का एहसास हो रहा था। लगभग पूरे तारालोक वानशिंग में सभी ने इसे महसूस किया। यह सचमुच कोई देव सम्राट है? कौन है? जब सभी को संदेह हो रहा था, तभी सूर्यवंशी परिवार के भीतर एक और ऐसा ही वातावरण प्रकट हुआ। क्या किसी और ने देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया है? किसी ने आश्चर्य से कहा। तारालोक वानशिंग जैसे स्थान पर देव सम्राट अत्यंत दुर्लभ थे। अब सूर्यवंशी परिवार में एक साथ 2 देव सम्राटों ने आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त किया, जिससे कई लोग तुरंत चौंक गए। हालांकि जैसे ही यह खबर फैली, सूर्यवंशी परिवार के भीतर एक और भयानक दांव ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ। इस बार प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक के बाद एक कई आभाएं प्रकट हुई। प्रत्येक आभा अत्यंत भयावह और अतुलनीय रूप से दमनकारी थी। ब्रह्मलोक भी समृद्ध दांव ऊर्जा से भर गया था। कुछ देर बाद ब्रह्मलोक में एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुई। वे दसियों हजार फीट ऊंची थी और लगातार फैलती रहीं। अंततः प्रत्येक आकृति की ऊंचाई कम से कम लाखों फीट तक पहुंच गई। कुल मिलाकर 30 से अधिक आकृतियां थी। वे आकाश और पृथ्वी के बीच विशाल स्तंभों की तरह खड़ी थी, विस्मयकारी और लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर देने वाली। विशेषकर कम साधना वाले कुछ लोग भयभीत होकर जमीन पर लेट गए। उनका चेहरा भय से भर गया था। बूम बूम तारालोक वानशिंग अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। 30 से अधिक देव सम्राटों की आभा के विस्फोट ने इस दुनिया को असहनीय बना दिया। देव सम्राट! ये सचमुच देव सम्राट है। हे भगवान! सूर्यवंशी परिवार ने एक साथ 30 से अधिक देव सम्राटों का पार कर लिया। ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। ये इतना भयानक कैसे हो सकता है? सूर्यवंशी परिवार ने एक साथ 30 से अधिक देव सम्राटों का पार कैसे कर लिया? विस्मय बोधक स्वर गूंज रहे थे और कई लोग भयभीत भावों से ब्रह्मलोक की ओर देख रहे थे। सूर्यवंशी परिवार के भीतर अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए और हाथ फैलाते हुए बोले, अब सूर्यवंशी परिवार का युग शुरू होता है। दिव्य दरबार का युग। 3-10 हजार वर्षों में उन्होंने 2 लाख से अधिक दिव्य क्रिस्टल प्राप्त कर लिए थे, जिसका अर्थ था कि वे 20 से अधिक देव सम्राटों का सृजन कर सकते थे। नवसिद्ध देव सम्राट शीघ्र ही शांत हो गए और अपनी साधना को स्थिर करने लगे। लेकिन तारालोक वानशिंग में जो कुछ हुआ वो महामारी की तरह फैल गया। इस घटना ने पूरे अमरलोक को झकझोर दिया। दिव्य दरबार अमरलोक में पहले से ही एक प्रसिद्ध शक्ति थी। यद्यपि ये सतह पर साधारण प्रतीत होता था और इसमें कोई महान शक्तिशाली व्यक्तित्व नहीं थे, वास्तव में सभी अच्छी तरह जानते थे कि यह दिव्य दरबार साधारण नहीं था। अब एक साथ 30 से अधिक देव सम्राटों के सिद्ध होने से कई लोगों की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। सूर्यवंशी परिवार मेघ पर्वत। अर्जुन सूर्यवंशी ने संतोष से सिर हिलाया।
इन दिव्य क्रिस्टलों का वास्तव में उल्लेखनीय प्रभाव था। देव सम्राट बनने के बाद उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। लोक उतना अस्थिर नहीं था जितना सोचा गया था, लेकिन सामान्य साधना जितना स्थिर भी नहीं था। हालांकि कुछ दुष्प्रभाव थे, लेकिन वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, और अनुमान था कि कुछ 100 वर्षों में ये कमियां दूर हो जाएंगी। आखिरकार दिव्य क्रिस्टलों के भीतर की दांव शक्ति अत्यंत शुद्ध थी और उसमें कोई अशुद्धि नहीं थी। अर्जुन सूर्यवंशी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां केवल यूएन निंगर और रूही थी। बाकी सभी एकांत में साधना कर रहे थे और दिव्य क्रिस्टलों का अवशोषण कर रहे थे। उन्होंने पहले सूर्यवंशी परिवार के सभी प्रमुख सदस्यों को देव सम्राट बनने की योजना बनाई, फिर उन्हें हर साल साधना के लिए दिव्य क्रिस्टल दिए, और फिर सूर्यवंशी परिवार के लिए कुछ दिव्य क्रिस्टल निकाले। अर्जुन सूर्यवंशी को हर साल मिलने वाले दिव्य क्रिस्टल भी सीमित थे, इसलिए वे केवल इस समूह को ही देव सम्राट बनने में शीघ्र सहायता कर सकते थे। लेकिन उसके बाद गति निश्चित रूप से तेज नहीं होगी। कम से कम उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसके सिस्टम साइन इन का समय फिर से बढ़ा नहीं दिया जाता। अगर एक साइन इन से लाखों दिव्य क्रिस्टल मिल सकते हैं, तो तब तक वो मूल रूप से डोमिनेटर पावरहाउस का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। 444 ब्रह्मलोक को छुपाना। इस तरह की बात सोचना ही थोड़ा रोमांचक था। अर्जुन सूर्यवंशी ने फिर नीचे देखा। इतने वर्षों की व्यवस्था के बाद ये लगभग पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और लहराया, और एक अत्यंत मायावी शक्ति तुरंत बाहर की ओर फैल गई। ये शक्ति अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी, एक धुंधली अस्पष्ट अनुभूति के साथ, मानो ये इस दुनिया में मौजूद हो लेकिन इसे देखा या छुआ न जा सके। अंतरिक्ष महान दाव। ये अमरलोक में एक अत्यंत भयानक दाव था। अभी भी अमरलोक में इस दाव को नियंत्रित करने वालों में अधिक से अधिक 3 लोग ही थे, और वे सभी ऊपरी 3 लोकों के भीतर थे। अर्जुन सूर्यवंशी के पास काल का महान दाव था, और इस दाव में अन्य सभी दाव समाहित थे। इसलिए आकाश का दाव स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था, जिसका अर्थ है कि वे निश्चित रूप से आकाश के महान दाव का उपयोग कर सकते थे। ये धुंधली शक्ति लगातार बाहर की ओर फैलती गई और अंततः पूरे ब्रह्मलोक को घेर लिया, मानो उसे किसी विशाल मुख ने निगल लिया हो। पल भर में पूरा ब्रह्मलोक गायब हो गया। हालांकि ये केवल कुछ सांसों तक ही रहा और ब्रह्मलोक फिर से प्रकट हो गया, मानो कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन ध्यान से देखने पर वर्तमान ब्रह्मलोक हमेशा लोगों को एक मायावी अनुभूति देता था। हो गया। अर्जुन सूर्यवंशी ने ताली बजाई। पूरा ब्रह्मलोक अब उनके द्वारा ग्रहण कर लिया गया था, और जो बाहरी लोगों को दिखाई देता था वो केवल एक प्रक्षेपण था। वर्तमान में ब्रह्मलोक में केवल इसके मूल निवासी ही प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। बहुत समय पहले ब्रह्मलोक ने एक पहचान प्रणाली लागू की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर ब्रह्मलोक का एक अनूठा चिन्ह अंकित होता था, और यह चिन्ह उनके रक्त में हमेशा के लिए अंकित हो जाता था, जिसे मिटाना असंभव था। केवल ब्रह्मलोक चिन्ह धारण करने वाले ही उस प्रक्षेपण के माध्यम से ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सकते थे। संक्षेप में, वर्तमान ब्रह्मलोक केवल एक प्रक्षेपण था, लेकिन यह एक टेलीपोर्टेशन द्वार भी था जो वास्तविक ब्रह्मलोक तक ले जा सकता था। रक्त में इस चिन्ह के बिना ब्रह्मलोक के पास पहुंचने पर भी यह केवल एक भ्रम के रूप में दिखाई देगा, जिससे उनके लिए प्रवेश करना असंभव हो जाएगा। अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए। इस तरह उन्हें काफी राहत महसूस हुई। अब सतह पर ब्रह्मलोक अभी भी तारालोक वानशिंग में था, लेकिन वास्तव में अर्जुन सूर्यवंशी इसे अपने साथ ले जा चुके थे। यदि कोई ब्रह्मलोक पर हमला भी करे तो वे अधिक से अधिक केवल इस अंतरिक्ष संरचना को ही नष्ट कर पाएंगे। अर्जुन सूर्यवंशी के चेहरे पर सुकून का भाव था। वे वापस आते हुए यूएन निंगर और रूही को दोनों बाहों में उठाकर कमरे में दाखिल हुए। आज का दिन भी घटनाओं से भरा होना तय था। कुछ देर बातचीत के बाद अर्जुन सूर्यवंशी ने उन दोनों को पर्याप्त दिव्य क्रिस्टल दिए, जिससे वे देव सम्राट अवस्था में प्रवेश कर सके। कुछ समय के लिए पूरा मेघ पर्वत शिखर शांत हो गया, और अर्जुन सूर्यवंशी भी कुछ करने को न पाकर ऊब महसूस करने लगे। सचमुच नीरस और उबाऊ है। तभी अर्जुन सूर्यवंशी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। ये क्या था? उन्होंने भविष्यवाणी करने के लिए हाथ उठाया। कर्म की शक्ति में अचानक तीव्र उतार चढ़ाव आया, जिससे संकेत मिला कि उनके आसपास कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। हालांकि कर्म का यह उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आया और चला गया, और हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी ने इसे तुरंत महसूस कर लिया, फिर भी वे इसके कोई संकेत नहीं देख पाए। अर्जुन सूर्यवंशी की भौहें फिर से थोड़ी सिकुड़ गई। ये कौन है? कर्मों में होने वाले उतार चढ़ाव बहुत रहस्यमय थे। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं थी, और जिस तेजी से वे शांत हो जाते थे उससे वे कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी को लगभग यकीन था कि जन्मजात प्राचीन देवलोक के किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने उन पर नजर गड़ा रखी है। क्या वे आखिरकार कोई कदम उठाने वाले हैं? वे इतने लंबे समय तक चुप रहे थे, लेकिन सूर्यवंशी परिवार के कई देव सम्राटों के मोक्ष प्राप्त करने के बाद अचानक प्रतिक्रिया हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्यवंशी परिवार की शक्ति में वृद्धि ने उन पर बहुत दबाव डाला था। अर्जुन सूर्यवंशी 2 शत्रुओं को जानते थे। वे 2 स्वर्गीय पूज्य जिन्होंने दिव्य दरबार से विमुख होकर विद्रोह किया था, और फिर 3 ऊपरी लोक थे। हालांकि वे 3 ऊपरी लोकों को अच्छी तरह से नहीं समझते थे। क्या तीनों ही उनके शत्रु थे, या उनमें से केवल एक, या 3 ऊपरी लोकों का कोई विशेष व्यक्ति? इस बिंदु पर वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। बेशक अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। अर्जुन सूर्यवंशी की आंखों में खुशी की एक चमक कौंध गई। काफी समय से उसने कोई कदम नहीं उठाया था। क्या आखिरकार उसे कुछ करने का मौका मिलने वाला था? कालमहान दांव पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद से अर्जुन सूर्यवंशी ने अभी तक इसकी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। हालांकि कर्म में आए उतार चढ़ाव को देखते हुए यह बदलाव निकट भविष्य में नहीं होगा। इसमें कम से कम 1 लाख साल लगेंगे। वो सटीक समय निर्धारित नहीं कर सकता था। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी कालमहान दांव को नियंत्रित करता था। यह दांव अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था।
और उसकी साधना केवल अर्धचरणीय प्राचीन देव स्तर पर थी, जिसका अर्थ था कि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति केवल जन्मजात प्राचीन देव के बराबर थी। इसके अलावा वो जन्मजात प्राचीन देवों में शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता था, वो शायद केवल मध्य स्तर पर था। मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में तुम्हारा इरादा क्या है। अर्जुन सूर्यवंशी अपनी उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक था, और वो ये भी देखना चाहता था कि वे लोग क्या करेंगे। लेकिन इस समय एक और काम बाकी था। इसका उद्देश्य थे ना हंडाशियाओ संप्रदाय की शक्ति को बढ़ाना था। यदि सूर्यवंशी परिवार दिव्य क्रिस्टलों का उपयोग करके सीधे साधना कर सकता था, तो उनके शिष्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए था। यद्यपि वे सभी लगन से साधना करते थे और उनमें अच्छी प्रतिभा और बोध क्षमता थी, लेकिन संसाधनों का उपयोग न होने पर उन्हें जमा क्यों किया जाए। शीघ्र ही उन्होंने अपने सभी शिष्यों को दिव्य हॉल में वापस बुलाया। दिव्य स्वामी हॉल। अर्जुन सूर्यवंशी विशाल 9 सिर वाले ड्रैगन सिंहासन पर बैठे हुए नीचे देख रहे थे। प्रणाम गुरुजी। 4 आकृतियां घुटने टेककर अर्जुन सूर्यवंशी को प्रणाम कर झुकी। ये चारों थे ना हंडाशियाओ संप्रदाय के एकमात्र प्रथम पीढ़ी के शिष्य थे। एक द्वितीय पीढ़ी का शिष्य लोकेश लूथरा जूनियर भी था, जिससे अर्जुन सूर्यवंशी की मुलाकात अमरलोक में आगमन के समय हुई थी। हालांकि लोकेश लूथरा जूनियर को यात्रा करना बहुत पसंद था और वे बहुत ही एकांत प्रिय थे। रोजाना बहुत कम दिखाई देते थे, केवल सांसारिक साधना में लीन रहते थे। इसलिए अर्जुन सूर्यवंशी ने उनकी देखरेख की परवाह नहीं की। इसके बजाय मीरा मेहरा उनकी गुरु थी और उनका मार्गदर्शन करना मीरा मेहरा का ही काम था। अर्जुन सूर्यवंशी ने अपने सबसे छोटे शिष्य यश रायचंद की ओर देखा। उन्हें अर्जुन सूर्यवंशी ने ही अंतरलोक से बाहर निकाला था, और अब इतने लंबे समय के बाद उन्होंने भी देवपूज्य प्रारंभिक अवस्था को पार कर लिया था। उनकी कृपाण ऊर्जा प्रचंड थी, जिसे देखकर ही अदम्य आभा का अनुभव होता था। बहुत बढ़िया। अर्जुन सूर्यवंशी मुस्कुराए और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत लगन से साधना कर रहे हैं और अपने गुरु की अपेक्षाओं को निराश नहीं किया है। संक्षिप्त शिष्टाचार के बाद अर्जुन सूर्यवंशी सीधे मुख्य विषय पर आ गए और उन्हें दिव्य क्रिस्टलों के बारे में बताया। ये सुनकर चारों बहुत प्रसन्न हुए। जल्दी साधना कर पाना हर लिहाज से अच्छी बात थी। इसके अलावा वे दिव्य क्रिस्टलों को अच्छी तरह समझते थे। ऊपरी 3 लोकों में भी ये दुर्लभ वस्तु सीमित मात्रा में ही उपलब्ध थी। आप में से प्रत्येक को 10,000 दिव्य क्रिस्टल मिलेंगे। ये देव सम्राट लोक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद हर 10,000 वर्षों में एक बार ब्रह्मलोक आना, और मैं तुम्हें साधना संसाधनों के रूप में सीधे दिव्य क्रिस्टल प्रदान करूंगा। ओह ठीक है शिवशेखर, तुम तो पहले ही देव सम्राट लोक में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए 10,000 दिव्य क्रिस्टल तुम्हारे लिए उतने उपयोगी नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम्हें 1,00,000 अमर क्रिस्टल दूंगा। चारों के चेहरे पर अपार खुशी थी, और अर्जुन सूर्यवंशी द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को किसी ने भी अस्वीकार नहीं किया। इस समय अस्वीकार करना बहुत पाखंडपूर्ण प्रतीत होता। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि अर्जुन सूर्यवंशी को अस्वीकार किया जाना पसंद नहीं था, इसलिए अब इसे स्वीकार न करना उनके गुरु को अप्रसन्न करना होता। 445 कारण और प्रभाव में उतार चढ़ाव। यदि वे अपनी साधना बढ़ाने के लिए गंभीर दुष्प्रभावों वाली विधि का उपयोग करते, तो वे चारों निश्चित रूप से अनिच्छुक होते। लेकिन यदि वे दिव्य क्रिस्टल जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का उपयोग करके अपनी साधना बढ़ा सकते, तो उनके पास मना करने का क्या कारण होता। यद्यपि दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करके साधना बढ़ाने से निश्चित रूप से एक अस्थिर क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह मात्र एक मामूली समस्या थी और इसे दुष्प्रभाव भी नहीं कहा जा सकता था। क्षेत्र में अस्थिरता सामान्य रूप से भी मोक्ष प्राप्त करने पर भी थोड़ी बहुत रहेगी। सामान्य साधकों को भी एक क्षेत्र को पार करने के बाद अपनी साधना को स्थिर करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, और दिव्य क्रिस्टल का उपयोग भी इसी प्रकार है, बस थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अर्जुन सूर्यवंशी ने सिर हिलाया। ठीक है, इस विषय पर बस इतना ही, आप जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया। यह सुनकर उन चारों ने अर्जुन सूर्यवंशी को फिर से प्रणाम किया और प्रणाम किया, फिर मुड़कर एक साथ चले गए। हालांकि दिव्य हॉल छोड़ने के बाद वे चारों तुरंत अलग अलग रास्तों पर नहीं गए, बल्कि ब्रह्मलोक में एक जगह इकट्ठा हुए। अर्जुन सूर्यवंशी भी मेघ पर्वत शिखर पर लौट आए। उनकी निगाहें दूर तक फैली। पूरा ब्रह्मलोक अविश्वसनीय रूप से शांत था। फिर भी उन्हें आने वाले तूफान का आभास हुआ। कर में यह उतार चढ़ाव इस बात का संकेत था कि कोई उन पर हमला करने वाला है, और इस पहले हमले के बाद शांति बिल्कुल नहीं रहेगी। यह दुख की बात थी कि सूर्यवंशी परिवार की शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। अर्जुन सूर्यवंशी का चेहरा एकदम शांत था। अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी साधना बढ़ाऊं। उन्होंने अपने सिस्टम इन्वेंट्री में देखा। वर्षों के संचय के बाद उनकी साधना 300 खरब से अधिक हो चुकी थी। साधना की यह मात्रा उनके लिए प्राचीन देवत्व प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उपयोग करो। एक विचार के साथ अर्जुन सूर्यवंशी ने इस बार जरा भी संकोच नहीं किया, बल्कि सीधे अपनी पूरी साधना का एक साथ उपयोग कर लिया। उपयोग सफल। पल भर में अर्जुन सूर्यवंशी की साधना में परिवर्तन आने लगा। उनके शरीर के भीतर से एक अत्यंत गहन अनुभूति उत्पन्न हुई और उनका संपूर्ण अस्तित्व असीम रूप से सूक्ष्म हो गया। संपूर्ण संसार एक बार फिर शांति की अवस्था में डूब गया। अर्जुन सूर्यवंशी मानो इस संसार में थे ही नहीं। उनकी आंखें कसकर बंद थी, मानो उनके भीतर गर्जना हो रही हो, और असंख्य महान दाव उनके शरीर में व्याप्त थे। यह दृश्य वास्तव में विस्मयकारी था। अमरलोक में कुछ विलक्षण प्रतिभावान साधक एक साथ कई महान दावों की साधना कर सकते हैं, लेकिन उत्तरकालीन अवस्था में वे सभी एक महान दाव को ही मुख्य मानते हैं, सिवाय यिन और यांग या विनाश और पुनर्जीवन जैसे पूरक महान दावों के। 2 महान दावों की साधना करने का अर्थ है कि आवश्यक ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। सामान्य लोगों के लिए एक महान दाव की साधना करना भी अत्यंत कठिन होता है, तो भला कौन 2 महान दावों की साधना करेगा। हालांकि अर्जुन सूर्यवंशी ने एक साथ 10,000 महान दावों की साधना की, जिसका अर्थ है
कि उन्हें दूसरों की तुलना में 10,000 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। और ये तो महज एक मोटा अनुमान था। असल में महान दावों की भी अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां होती है, इसलिए उनके विकास के लिए जरूरी ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। अर्जुन सूर्यवंशी 10,000 दावों को नियंत्रित करते हैं, जिनमें से कई शीर्ष श्रेणी के महान दाव हैं, और इन महान दावों को सामान्य महान दावों से कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। अर्जुन सूर्यवंशी की आभा लगातार बढ़ती रही और उनके शरीर के भीतर मौजूद 10,000 दाव भी तेजी से बढ़ने लगे। हालांकि 10 से ज्यादा सांसें लेने के बाद भी अर्जुन सूर्यवंशी को सिस्टम से सफल ब्रेकथ्रू का संकेत नहीं मिला। उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। क्या 300 खरब से ज्यादा साधना भी प्राचीन देवत्व प्राप्त करने के लिए काफी नहीं थी? क्या इस समय के महान दाव वाकई इतने भयानक हैं? बिल्कुल। हालांकि उन्होंने प्राचीन देवत्व प्राप्त नहीं किया था, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी के शरीर के भीतर मौजूद 10,000 दाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और उनकी युद्ध शक्ति पहले की तुलना में कम से कम 5 गुना बढ़ गई थी। जल्द ही अर्जुन सूर्यवंशी की आभा धीरे धीरे कम हो गई और वे तुरंत अवाक रह गए। 300 खरब से अधिक साधना करने के बाद भी वो सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाया। क्या सच में इस महान दावों की साधना कौन सफलतापूर्वक कर सकता है? अगर उसकी तरकीब न होती तो एक सामान्य व्यक्ति 10,000 दावों को समझ भी नहीं पाता। उन्हें अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचाना तो दूर की बात है। अब 10,000 दावों के बिना भी अगर अर्जुन सूर्यवंशी सिर्फ एक महान दाव को भी नष्ट कर दे तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से अर्धचरण प्राप्त प्राचीन देवता के बराबर होगी। छोड़ो, अगर सुधार नहीं हुआ है तो ठीक है। हालांकि उसका स्तर नहीं बढ़ा था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। पहले उसकी युद्ध शक्ति शायद एक मध्यस्तरीय जन्मजात प्राचीन देवता के बराबर थी, लेकिन अब उसे लगता था कि वो आसानी से एक जन्मजात प्राचीन देवता को नष्ट कर सकता है। हालांकि ये जानने के लिए उसे वास्तव में लड़ना होगा। अचानक अर्जुन सूर्यवंशी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अमरलोक की ओर देखा। उसकी आंखों में भ्रम का भाव झलक रहा था। क्यों? उसे अमरलोक से आत्मीयता का एहसास हुआ। पहले उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन अब जब उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी तो उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि अमरलोक की महान दाव शक्ति उसके बहुत करीब है। एक विचार के साथ अर्जुन सूर्यवंशी ने अपना हाथ उठाया और उसे लहराया। पल भर में अनंत महान दाव शक्ति उसकी आज्ञा पर उसकी ओर केंद्रित हो गई। ये क्या है? अर्जुन सूर्यवंशी की पुतलियां सिकुड़ गई। काल महान दाव की शक्ति? नहीं, ये काल महान दाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या ये स्वयं के कारण है? अर्जुन सूर्यवंशी ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठाई। वो अभी भी अपने पूर्व स्वरूप की पहचान नहीं जानता था। क्या इसका अमरलोक से कोई संबंध हो सकता है? अर्जुन सूर्यवंशी ने पहले सोचा था कि वो एक राक्षसी पद का साधक हो सकता है, क्योंकि भविष्य में उसे पूरे अमरलोक का शत्रु बनना था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। अमरलोक के महान दावों को आत्मीयता का अनुभव करा पाना निश्चित रूप से राक्षसी मार्ग से संबंधित कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये अमरलोक में जन्मा कोई अनोखा प्राणी हो सकता है? इसकी प्रबल संभावना है। कई जन्मजात आध्यात्मिक प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी के निकट होते हैं, और उसकी वर्तमान स्थिति का भी उन जन्मजात आध्यात्मिक प्राणियों जैसा ही अद्भुत प्रभाव है। उसने उलझे हुए विचारों को दूर करते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसी बातें देर सवेर पता चली जाएंगी। और अर्जुन सूर्यवंशी को कोई जल्दी नहीं थी। अगले दिन फिर से शांति छा गई। अर्जुन सूर्यवंशी की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उनका हृदय भी अधिक स्थिर हो गया और वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। पहले कर्मों में उतार चढ़ाव का पता चलने और ये जानने के बाद कि कोई उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला है, अर्जुन सूर्यवंशी ने गुप्त रूप से कुछ आकस्मिक योजनाएं बनाने की सोची थी। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अर्जुन सूर्यवंशी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इसके बाद का समय भी शांतिपूर्ण रहा। अंततः अर्जुन सूर्यवंशी के कई शिष्यों, मीरा मेहरा और अन्य ने भी देव सम्राट का दर्जा प्राप्त कर लिया, और राजकुमारी ईशानी और बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। अब सूर्यवंशी परिवार की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जिसमें लगभग 50 देव सम्राट शामिल थे। पूरे अमरलोक में इतनी बड़ी संख्या में देव सम्राटों का होना अपेक्षाकृत दुर्लभ था। यह जानना आवश्यक है कि ये सभी देव सम्राट एक ही शक्ति से उत्पन्न हुए थे। यहां तक कि ऊपरी 3 लोकों में भी ये असामान्य था, और केवल अपेक्षाकृत शक्तिशाली शक्तियों के पास ही ऐसी स्थिति होती थी। यद्यपि देव सम्राटों को अमरलोक में शीर्ष स्तर के शक्तिशाली नहीं माना जाता था, फिर भी देव सम्राटों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, और यही अंतर अनगिनत साधकों को रोके रखता था। इसी तरह 1.5 लाख वर्ष बीत गए। आज के दिन अर्जुन सूर्यवंशी ने अपनी आंखें सिकोड़कर दूर देखा। हसलोक, ये एक ऐसा संसार था जो दिव्य दरबार के अधीन था, लेकिन आज इस पर शत्रु का आक्रमण था। यह शत्रु पाताल लोक से आया पाताल असुर साम्राज्य था। 446 9 पाताल दानव सम्राट हसलोक। क्षेत्र के बाहर से शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। उनकी आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थी, और वे हसलों को देख रहे थे। उनके शरीर से अत्यंत दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी, जिससे अनगिनत साधक भय से कांप रहे थे। पाताल असुर साम्राज्य ने अमरलोक के एक बड़े हिस्से पर मुख्य रूप से अपनी अत्यंत भयावह साधना तकनीक के कारण कब्जा कर लिया था। यह साधना तकनीक अत्यंत विचित्र है। धर्मी और दुष्ट दोनों किसी भी जीवित प्राणी के लिए घातक खतरा है। यहां तक कि कई राक्षसी पथ साधना तकनीकों से भी अधिक भयावह है। हालांकि यह पूरी तरह से राक्षसी तकनीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि इस साधना तकनीक में भक्षण करने की क्षमता है, लेकिन इसका प्राथमिक विकास भक्षण पर निर्भर नहीं करता है। यह किस प्रकार विकसित होता है, यह किसी को ज्ञात नहीं है, और यह पाताल असुर साम्राज्य का एक रहस्य भी है। अमरलोक में राक्षसी मार्ग की साधना तकनीकों में लगभग सभी को मानव जीवन की आवश्यकता होती है, और लंबे समय के बाद राक्षसी मार्ग के साधक भयानक पाप संचित कर लेते हैं। मूलतः कोई भी व्यक्ति नंगी आंखों से बता सकता है कि कोई राक्षसी साधक है या नहीं। हालांकि पाताल असुर साम्राज्य के साधकों के कोई पाप नहीं होते। इस समय
पाताल असुर साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों में सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने हाथ पीठ पीछे बांधे निर्मल भाव से खड़ा था। उसने काले वस्त्र पहने थे। उसकी आंखें असीम रूप से गहरी थी। उसके शरीर पर व्याप्त विष भी अत्यंत भयानक था। एक साधारण साधक उसे देखकर ही अपना होश खोने जैसा महसूस करेगा। सम्राट असुर, ये व्यक्ति भी पाताल असुर साम्राज्य का शासक है। न केवल उनकी शक्ति और साधना सर्वोपरि है, बल्कि वे 9 अधिपति सम्राट पूज्यों से भी श्रेष्ठ है। यद्यपि पाताल लोक अमरलोक में केवल 8वें स्थान पर है, यह स्थान केवल लोक की शक्ति को दर्शाता है और इसमें मौजूद व्यक्तियों की शक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पाताल लोक की शक्ति नीलाकाश लोक से कहीं अधिक है। इसमें तो निषिद्ध शक्ति के स्वामी भी है। ये सम्राट असुर एक निषिद्ध शक्ति का स्वामी है। सम्राट असुर ने तिरस्कार से नीचे देखते हुए अतुलनीय रूप से ठंडी आवाज में कहा, दिव्य दरबार, ऐसा नाम रखना सचमुच बहुत अज्ञानता है। आज हम पूरे दिव्य दरबार को ध्वस्त कर देंगे। उस स्वामी ने कहा कि वर्तमान में दिव्य दरबार में एकमात्र निषिद्ध शक्ति का स्वामी वो तथाकथित दिव्य दरबार का स्वामी ही हो सकता है। सम्राट असुर के पीछे काले कोहरे में लिपटी 9 आकृतियां थी। यद्यपि वे सम्राट असुर की तुलना में बहुत कमजोर थे, फिर भी वे अधिपति शक्ति के प्रतीक थे और साधारण अधिपति नहीं थे। वे सभी 9 अधिपति शक्ति के प्रतीक थे। उनमें से एक ने संकोच भरे भाव से कुछ क्षण विचार करने के बाद आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस दिव्य दरबार की उत्पत्ति सरल नहीं है। भगवान ने हमें इतने वर्षों तक ब्रह्मलोक की खोज करने का आदेश दिया है और इसके प्रति इतनी चिंता दिखाई है, तो यह निश्चित रूप से सरल नहीं हो सकता। यदि इस दिव्य दरबार में वर्जित क्षेत्र से भी ऊपर कोई शक्ति का स्रोत विद्यमान है, तो हम बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि 9 सम्राटों में से एक सम्राट आकाश था। यह सुनकर अन्य भी सहमत हुए। सम्राट असुर के चेहरे पर शांत मुस्कान थी और उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप सभी निश्चिंत रहें। भगवान ने कहा है कि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है और दिव्य दरबार को नष्ट करना है। यदि ऐसा परिवर्तन वास्तव में होता है तो यही भगवान की इच्छा है। यह सुनकर सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। पता चला कि उस स्वामी का लक्ष्य दिव्या दरबार नहीं था, बल्कि दिव्या दरबार के स्वामी, जिन्हें दिव्या दरबार का स्वामी और सूर्यवंशी परिवार का प्रमुख कहा जाता था, थे। 9 सम्राटों के चेहरे काफी शांत हो गए और उनके हृदय का तनाव कम हो गया। उनके लिए निषिद्ध शक्ति से भी ऊपर के किसी व्यक्ति का सामना करना तो दूर, निषिद्ध शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। निषिद्ध शक्ति को वर्जित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति लगभग संसार से परे हो जाता है और निषिद्ध शक्ति को मारना अत्यंत कठिन होता है। यद्यपि सम्राट असुर भी एक निषिद्ध शक्ति है, फिर भी वो निषिद्ध शक्ति को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे अधिपति साधक है। यदि कुछ गलत हुआ तो वे ही मारे जाएंगे। लेकिन अब यह सुनकर कि उनका प्राथमिक लक्ष्य दिव्या दरबार था, सभी की चिंता दूर हो गई। दिव्य दरबार की शक्ति बहुत कमजोर थी। भले ही इन वर्षों में दर्जनों देव सम्राटों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि देव सम्राटों को अमरलोक में शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन एक अधिपति के सामने वे सरासर कमजोर है। उनका कोई मुकाबला नहीं है। सम्राट असुर ने पीछे से आदेश दिया, यश सिंघानिया, तुम जाओ और हसलोक में स्थित दिव्य दरबार को नष्ट करो। अचानक स्याही जैसी काली आंखों वाला कवचधारी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे बढ़ा। वो लोहे के स्तंभ की तरह था और उसके चारों ओर फैली दुर्गंध से लोगों को बहुत असहजता महसूस हो रही थी। उसकी साधना शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। देव सम्राट 7वीं श्रेणी, हसलोक दिव्य दरबार के अधीन कई शक्तियों में से एक था। आज सम्राट असुर की योजना सीधे तारालोक वानशिंग तक पहुंचने की थी। वो जहां भी जाता दिव्य दरबार का नाश हो जाता। जैसा आप आदेश दें। यश सिंघानिया ने सम्राट असुर को आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर हाथ हिलाया और विषैले धुएं से एक लंबा भाला उनके हाथ में प्रकट हो गया। जैसे ही वो हमला करने वाले थे, सम्राट असुर ने अचानक उदासीनता से कहा, दिव्य दरबार को नष्ट करने की कोई जल्दी नहीं है, आप अपना समय ले सकते हैं। यश सिंघानिया की आंखें असमंजस में थी। अपना समय? वो थोड़ा उलझन में थे। पाताल असुर साम्राज्य इतनी भव्यता के साथ आया है, क्या उन्हें सीधे हमला करके दिव्य दरबार की प्रतिक्रिया से पहले ही मुख्य अड्डे पर नहीं पहुंच जाना चाहिए था? समय क्यों लेना? हालांकि उनके मन में संदेह था, उनकी पदवी उन्हें प्रश्न करने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने केवल आदरपूर्वक उत्तर दिया, आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। इतना कहकर वो फिर से खड़े हुए और सीधे हसलोक में प्रवेश कर गए और उसी समय पाताल असुर साम्राज्य के शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह उनके पीछे चल पड़ा। इन लोगों में लगभग 10 अर्ध देव सम्राट और लगभग 30 देव पूज्य शक्तिशाली व्यक्ति शामिल थे। सम्राट असुर की आंखें झपकी। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा करने के लिए अपने स्वयं के विचार रख रहा था। वो स्वामी इनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए करना चाहता था, इसलिए यह कार्य सुविचारित होना आवश्यक था। यदि वे सीधे दिव्य दरबार को नष्ट कर देते तो न केवल उन्हें मछली नहीं मिलती, बल्कि जोखिम भी बढ़ जाता। मछली पकड़ने की रणनीति की आवश्यकता कम से कम ये दर्शाती थी कि स्वामी प्रतिद्वंद्वी को हराने की गारंटी नहीं दे सकता था। यदि वे जल्दबाजी में दिव्य दरबार पर हमला करते तो वे मुसीबत में पड़ सकते थे। ऐसी स्थिति में समय लेना बेहतर था। उसे विश्वास नहीं था कि दिव्य दरबार चुपचाप खड़ा होकर अपने अधीनस्थों को मरते हुए देखेगा। यदि दिव्य दरबार कभी प्रकट ही नहीं होता तो वो वास्तव में थोड़ा अधिक निश्चिंत महसूस करता, क्योंकि इससे कम से कम ये सिद्ध हो जाता कि दिव्य दरबार उनसे भयभीत है। सम्राट असुर का मन निरंतर विचार करता रहा। वो निश्चित रूप से इतना मूर्ख नहीं था। हालांकि वो मात्र एक मोहरा था और शतरंज के खिलाड़ी का विरोध करने का उसे कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसे अपनी कार्रवाई चुनने का अधिकार था। वैसे भी वरिष्ठों ने यह नहीं बताया था कि दिव्य दरबार को तुरंत नष्ट किया जाए या समय लिया जाए। हसलोक पर हमला होते ही ब्रह्मालोक को सूचना मिल चुकी थी। बलदेव सूर्यवंशी का चेहरा अत्यंत गंभीर था। साधना के इस काल के बाद वे देव सम्राट की शक्ति के पूर्णतः अभ्यस्त हो चुके थे
और इन वर्षों में दिव्य क्रिस्टलों से साधना करने के कारण वे देव सम्राट द्वितीय श्रेणी में भी प्रवेश कर चुके थे। पाताल लोक ने अचानक हमारे दिव्य दरबार पर हमला क्यों किया? उनके सामने सूर्यवंशी परिवार के कई वरिष्ठ और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे, जिनके चेहरे इस समय अत्यंत गंभीर थे। 447 संकट में शक्तिशाली पाताल लोक। पाताल लोक की शक्ति उनके तारालोक वानशिंग के सानी के सामने कुछ भी नहीं थी। यह दुनिया पाताल असुर साम्राज्य के नियंत्रण में थी। अफवाह थी कि उनका दानव सम्राट एक अत्यंत भयानक निषिद्ध शक्ति का स्रोत था और उसके अधीन 9 सम्राट पूज्य थे। इसके अलावा ये 9 सम्राट पूज्य सभी देव सम्राट से ऊपर अधिपति में थे। यदि इनमें से कोई भी 9 सम्राट पूज्य आ जाए तो वो उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अब तो लगभग पूरी सेना ही बाहर आ चुकी है। यशवंत सूर्यवंशी का चेहरा थोड़ा गंभीर था। मैंने पहले ठंडा परिवार प्रमुख को यह कहते सुना था कि जब हम निचले लोक में थे तो विषैले धुएं ने हमारे ब्रह्मलोक पर आक्रमण किया था और इसके पीछे पाताल लोक का हाथ था। लेकिन वे हर जगह हमारे ब्रह्मलोक को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? वे बहुत से रहस्यों से अनजान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पाताल असुर साम्राज्य के इरादों को नहीं समझ पाए। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और सबके मन में एक ही जवाब था, अर्जुन सूर्यवंशी। पूरे सूर्यवंशी परिवार में केवल अर्जुन सूर्यवंशी ही अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली थे और केवल वही पाताल असुर साम्राज्य जैसी विशाल शक्ति को आकर्षित कर सकते थे। भैरव सूर्यवंशी ने पूछे बिना नहीं रह सके, क्या आपने इस बारे में शियाओ चेन से बात की है? बलदेव सूर्यवंशी ने सिर हिलाया। मैं अभी उनसे पूछने गया था। उन्होंने कहा कि हमें जो करना है करें, वे सब संभाल लेंगे। ये सुनकर भैरव सूर्यवंशी का पहले का गंभीर चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बालक की शक्ति अविश्वसनीय है। पाताल असुर साम्राज्य शायद इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। पाताल असुर साम्राज्य को कम नहीं आंका जा सकता। जो शक्ति पूरे पाताल लोक को नियंत्रित कर सकती है, वो एक छोटा सा प्राणी कैसे हो सकता है? सूर्यवंशी परिवार के सामने अर्जुन सूर्यवंशी ने जो शक्ति प्रदर्शित की वो सीमित थी। उनका अनुमान था कि वे अधिपति स्तर पर थे, अधिक से अधिक एक निषिद्ध शक्ति के स्तर पर। लेकिन पाताल लोक में भी निषिद्ध शक्ति के स्तर वाले प्राणी थे। वे पाताल लोक का मुकाबला कैसे कर सकते थे? सभी थोड़े चिंतित हुए। इसके अलावा खबरों के अनुसार पाताल असुर साम्राज्य आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना भेज रहा था और स्वयं सम्राट असुर भी आ चुके थे। ये पूरी तरह से उनके दिव्य दरबार को पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा था। अन्यथा ऐसा निषिद्ध शक्ति का स्तर वाला प्राणी भी स्वयं हमला नहीं करता। वर्तमान में सूर्यवंशी परिवार, यद्यपि वे सभी देव सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी देव सम्राट पाताल असुर साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यदि विरोधी 1 या 2 अधिपति शक्ति संपन्न योद्धाओं को भेज देता तो अर्जुन सूर्यवंशी के हस्तक्षेप के बिना ही उनका पूर्णतः नाश हो जाता। सूर्यवंशी परिवार के एक वरिष्ठ ने बलदेव सूर्यवंशी की ओर देखते हुए कहा, संरक्षक वरिष्ठ, हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में सूर्यवंशी परिवार में अर्जुन सूर्यवंशी के अलावा बलदेव सूर्यवंशी का ही सबसे अधिक अधिकार था और इस समय निर्णय बलदेव सूर्यवंशी पर छोड़ना उचित था। बलदेव सूर्यवंशी के कुछ बोलने से पहले ही पास ही स्थित गौरव सूर्यवंशी का भाव अचानक बदल गया और उन्होंने भैरव सूर्यवंशी से कहा, पिताजी, पिंगटियन अभी भी हसलोक में प्रतीत हो रहे हैं। पृथ्वी सूर्यवंशी उनके पुत्र थे और समर सूर्यवंशी के ही वंशज थे। जब वे निम्न लोक में थे तब पृथ्वी सूर्यवंशी की प्रतिभा समर सूर्यवंशी से थोड़ी ही कम थी और उन्हें युवा पीढ़ी में विलक्षण प्रतिभा वाला माना जाता था। भैरव सूर्यवंशी के चेहरे पर भी थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। सूर्यवंशी परिवार के सभी सदस्य दिव्य दरबार में पद धारण करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अपने काम भी होते थे। दिव्य दरबार के अधीन प्रत्येक प्रमुख लोक में लोग तैनात थे। इन वर्षों में पृथ्वी सूर्यवंशी हसलोक की रक्षा कर रहे थे। ये भैरव सूर्यवंशी तुरंत बोलने के लिए तैयार हुए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, बलदेव सूर्यवंशी ने हाथ हिलाकर दृढ़ स्वर में कहा, हसलोक हमारे दिव्य दरबार के अधीन है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हांडा परिवार के प्रमुख ने भी कहा है कि वे इस मामले को संभालेंगे और पाताल असुर साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों से निपटेंगे। आप सभी हमारे सूर्यवंशी परिवार की नींव है और हांडा परिवार के साथ ही विकसित हुए हैं, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि अर्जुन सूर्यवंशी बिना विश्वास के कुछ नहीं करेंगे। बलदेव सूर्यवंशी के शब्द अत्यंत दृढ़ थे और जब उन्होंने अर्जुन सूर्यवंशी के बारे में बात की तो उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चाचा जी सही कह रहे हैं। ठंडा परिवार प्रमुख के यहां होने से हमें पाताल असुर साम्राज्य से कोई भय नहीं है। यदि ठंडा परिवार प्रमुख पाताल असुर साम्राज्य का मुकाबला न कर पाते तो वे ये न कहते कि वे सब कुछ संभालेंगे। समर सूर्यवंशी अचानक आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, इतने वर्षों के परिवर्तन के बाद उनका पूरा व्यवहार पहले से अलग था। पूर्व में समर सूर्यवंशी युद्ध की प्रबल इच्छा से भरे रहते थे, लेकिन अब वे बहुत शांत और संयमित थे और उनमें परिपक्वता और स्थिरता का भाव भी था। उनके बोलते ही उपस्थित अनेक लोगों ने सिर हिलाकर उनकी बात से सहमति जताई। बलदेव सूर्यवंशी का चेहरा गंभीर था। हमारे दिव्य दरबार की स्थापना के बाद यह पहला युद्ध है। यदि हम इस बार पाताल असुर साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं तो हमारे दिव्य दरबार का गौरव पूरे अमरलोक में गूंज उठेगा। अगर हम कमजोरी दिखाते हैं तो भविष्य में अमरलोक को एकजुट करना तो दूर, दिव्य दरबार के लिए अमरलोक में टिके रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिव्य दरबार कई अमरलोकों पर शासन करता था, लेकिन कोई शक्तिशाली शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। शायद उन्हें लगता था कि उनके दिव्य दरबार में कोई भयानक शक्ति है, लेकिन अगर पाताल असुर साम्राज्य दिव्य दरबार को आसानी से हरा देता है तो उन शक्तियों के मन में अब ऐसी कोई धारणा नहीं रहेगी। वे सोचेंगे कि दिव्य दरबार में असल में कोई शक्ति ही नहीं थी। उसके बाद इतने सारे लोगों पर अपना अधिकार बनाए रखना असंभव हो जाएगा।
तभी अचानक बलदेव सूर्यवंशी के बगल में एक आकृति प्रकट हुई। मैं आपके साथ चलूंगा। आने वाला व्यक्ति फरहान था। पाताल असुर साम्राज्य और दिव्य दरबार के बीच ये महान युद्ध निश्चित रूप से सैनिक बनाम सैनिक, सेनापति बनाम सेनापति का युद्ध होगा। अर्जुन सूर्यवंशी का मुख्य शत्रु पाताल असुर साम्राज्य का सूत्रधार था। हालांकि ये अभी तक अज्ञात था कि वो कौन था, लेकिन वो निश्चित रूप से सूर्यवंशी परिवार के लोगों को मृत्यु के मुंह में नहीं जाने दे सकता था। और फरहान शक्तिशाली था। भले ही वो पाताल असुर साम्राज्य का नाश न कर सके, फिर भी वो सूर्यवंशी परिवार की रक्षा कर सकता था और उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति से बचा सकता था। जनरल फांग। सभी ने फरहान की ओर देखा। उनके चेहरे खुशी से भर गए थे। फरहान एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो पहले अर्जुन सूर्यवंशी के साथ लौटा था। उसकी शक्ति अतुलनीय थी और वो युद्धदेव हॉल में सेनापति के पद पर था। हालांकि वो हमेशा मायावी रहा था और कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया था। अब फरहान और अर्जुन सूर्यवंशी की मदद से विजय की संभावना निश्चित रूप से अधिक थी। बलदेव सूर्यवंशी ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, चलो मेरे साथ हसलोक चलो। हसलोक। इस लोक में दिव्य दरबार की उपस्थिति मूल रूप से बहुत अधिक थी। यहां लगभग 1000 लोग तैनात थे। अब आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे या घायल हो गए थे, और यह सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि यश सिंघानिया सीधे उन्हें मारने नहीं आया था, वरना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दिव्या दरबार शाखा। ये जगह दिव्या दरबार मुख्यालय जैसी ही थी। दोनों ही आसमान में लटके हुए विशाल द्वीप थे। अब इस विशाल द्वीप का आधा हिस्सा ढह चुका था और दूसरा आधा भी खंडहरों से भरा था। यश सिंघानिया ने अपने सामने तैयार खड़े दिव्या दरबार सदस्यों को देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। एक देव सम्राट जिसने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, उसमें अभी भी कुछ कमी है। पृथ्वी सूर्यवंशी का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा, मैं उस देव सम्राट को बाद में रोक लूंगा। आप सब यहां से निकलने का मौका ढूंढ ले। इतना कहकर उसने फिर से हंसलोक के बाहर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा थी। ये तो सिर्फ एक हंसलोक था। क्या इतने सारे शक्तिशाली लोगों का आना जरूरी था? हंसलोक के बाहर अनेक भयानक शक्तिशाली आभाएं थी। कुछ तो उन्हें, जो स्वयं देव सम्राट थे, भी कम कंपा रही थी। देव सम्राट से भी ऊपर। यश सिंघानिया ने ताना मारा, सोचो भी मत। मेरे पाताल असुर साम्राज्य ने पूरे हंसलोक को सील कर दिया है। तुम केवल प्रवेश कर सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं है। आज तुम सब मृत्यु से नहीं बचोगे। उसकी आंखों में क्रूरता और द्वेष भरा था। 448। मैं तुमसे खेलूं? यश सिंघानिया के शब्दों को सुनकर पृथ्वी सूर्यवंशी का चेहरा और भी विकृत हो गया। तुम्हारे पाताल लोक ने मेरे दिव्य दरबार पर आक्रमण क्यों किया? यश सिंघानिया ने ताना मारते हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं जानता था। लेकिन वह पृथ्वी सूर्यवंशी को यह नहीं बता सकता था कि उसे ऐसी बात का ज्ञान नहीं है। इससे उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती। तुम बहुत प्रश्न पूछते हो। तुम अभी ऐसी बातें जानने के योग्य नहीं हो। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में हथियार उठाया और उसे जोर से आगे की ओर घुमाया और द्वीप का बचा हुआ आधा हिस्सा पल भर में चूर चूर हो गया। यश सिंघानिया की आंखों में शीतलता भरी थी और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और वो पागलपन भरे लहजे में बोला, महाराज ने कहा था कि तुम्हें नष्ट करने में जल्दबाजी न करो, इसलिए मैं, ये सम्राट, तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। उसने यश सिंघानिया की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तक तुम मेरी एक चाल झेल सकते हो, मैं एक व्यक्ति को बख्श दूंगा। तुम जितनी चालें झेल सकते हो, उतने ही लोगों को मैं बख्श दूंगा। ये शब्द सुनकर पृथ्वी सूर्यवंशी का चेहरा बदल गया। उसने अभी अभी देव सम्राट का पद प्राप्त किया था और उसका राज्य अभी पूरी तरह स्थिर नहीं था। 7वें दर्जे के देव सम्राट यश सिंघानिया के सामने उसके लिए 5 चालें भी टिक पाना लगभग असंभव था। इसका मतलब था कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ही बचा सकता था। इसके अलावा पृथ्वी सूर्यवंशी को विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष आज्ञाकारी रूप से अपना वादा निभाएगा। उस क्षेत्र के बाहर उससे भी कहीं अधिक भयानक आभाएं थी, जो ये संकेत देती थी कि दूसरा पक्ष महज एक मामूली शख्सियत था। चूंकि वे सभी तुच्छ लोग थे, तो उनके पास निर्णय लेने की शक्ति क्या हो सकती थी? इसलिए अंततः जिन्हें मरना था वे मर ही जाते। पृथ्वी सूर्यवंशी को चुप देखकर यश सिंघानिया ने ठंडी सांस ली और सीधे बगल में जोरदार वार किया। पल भर में खून फैल गया और चीखें लगातार गूंजने लगी। पृथ्वी सूर्यवंशी ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि उनके बगल में दर्जनों लोग मर चुके थे। उनमें वे लोग भी शामिल थे जो बाद में दिव्य दरबार में शामिल हुए थे, साथ ही सूर्यवंशी परिवार के सदस्य भी। धिक्कार है। पृथ्वी सूर्यवंशी की आंखें खून से लाल थी और उन्होंने यश सिंघानिया को जान से मारने की इच्छा से देखा। दिव्य दरबार में ज्यादा लोग नहीं थे, अभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं थे। वे एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करते थे और जो लोग दिव्य दरबार में प्रवेश कर पाते थे वे उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते थे और कठोर परीक्षाओं से गुजरे होते थे, जिससे वे दिव्य दरबार के प्रति अत्यंत वफादार होते थे। चूंकि दिव्य दरबार में लोगों की संख्या कम थी, इसलिए आंतरिक संबंध अच्छे थे। अब जब इतने सारे लोग एक साथ मारे गए तो स्वाभाविक रूप से वो अत्यंत दुखी था। उसकी निगाहों को देखकर यश सिंघानिया की आंखों में भी धीरे धीरे उत्तेजना आ गई और उसके चेहरे पर एक रक्तपीपासु मुस्कान आ गई। हाँ, यही तो चाहिए। तो क्या तुम ये खेल खेलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें सोचने के लिए केवल 10 सांसों का समय दूंगा। देर होने पर मैं इंतजार नहीं करूंगा। यश सिंघानिया के चंचल भाव को देखकर पृथ्वी सूर्यवंशी अत्यंत क्रोधित हो गया। वो चाहता था कि सीधे जाकर यश सिंघानिया की खोपड़ी तोड़ दे। दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर सका। पृथ्वी सूर्यवंशी सोचता रहा कि क्या करे। इस समय अनगिनत आभाएं भी तेजी से हंसलोक की ओर बढ़ रही थी। ये सभी आभाएं अत्यंत शक्तिशाली थी, जिनमें से कई अधिपति में स्थित थी। दिव्य दरबार पहले से ही कई साधकों की निगरानी में था। अमरलोक में कुल 36 महान लोग थे और दिव्य दरबार ने तारालोक, वानशिंग,
के बाद के सभी लोगों को सीधे अपने अधीन कर लिया था। ये अमरलोक के 20 से अधिक लोगों के दिव्य दरबार के स्वामित्व में होने के बराबर था। इस उपलब्धि ने स्वाभाविक रूप से असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अब पाताललोक और दिव्य दरबार के बीच टकराव देखकर स्वाभाविक रूप से असंख्य दर्शक आकर्षित हुए। वे सभी ये जानना चाहते थे कि क्या ये दिव्य दरबार वास्तव में अफवाहों के अनुसार एक भयानक शक्ति का भंडार है। ऐसा लगता है कि पाताललोक में केवल सम्राट असुर और एक प्राचीन पूर्वज ही वर्जित स्तर के हैं। यदि ये दिव्य दरबार 2 वर्जित स्तर के विशेषज्ञों को भी नहीं संभाल सकता, तो ये अफवाहों के अनुसार उतना रहस्यमय नहीं हो सकता। तुम देर से आए, मैं यहाँ काफी देर से देख रहा हूँ, और अभी तक दिव्या दरबार की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है। शायद बाहर से दिव्या दरबार के बारे में फैली अफवाहें कुछ हद तक झूठी है। दूसरी तरफ इस डोमिनेटर को गुप्त इतिहास की कुछ जानकारी है। पहले तो मुझे लगा था कि दिव्या दरबार की स्थापना दिव्या दरबार के पुराने रक्षकों में से उस शक्तिशाली व्यक्ति ने की थी, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। दिव्या दरबार के पुराने रक्षक, क्या ऐसी कोई संस्था भी थी? परछाई में कई लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, और जब दिव्या दरबार के पुराने रक्षकों का जिक्र हुआ तो कई लोगों के चेहरे आश्चर्य से बदल गए। क्या दिव्या दरबार के पुराने रक्षक खत्म नहीं हो गए? साथ ही दाऊवादी दिव्या दरबार के पुराने रक्षकों का क्या किस्सा है? पूछताछ का सामना करते हुए सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति ने समझाया, मुझे सटीक स्थिति का पता नहीं है। मैंने केवल इतना सुना है कि दिव्या दरबार के 3 महान स्वर्गीय सम्राट उस समय जीवित थे। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। जब यह दिव्या दरबार पहली बार प्रकट हुआ तो मैंने सोचा कि इसकी स्थापना सर्वोच्च दिव्या दरबार के स्वर्गीय सम्राट ने की थी। तुरंत ही अन्य लोगों ने भी यही बात दोहराई। मुझे भी इस मामले की जानकारी है। लगता है मैंने भी वही सोचा जो साथी दाऊवादी ने सोचा था। कई लोग दिव्या दरबार के पुराने रक्षकों के बारे में जानते थे। उनसे थोड़ा अधिक उम्र का कोई भी प्रभुत्वशाली व्यक्ति जानता था। वर्जित स्तर के शक्तिशाली लोगों की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि ऊपरी 3 लोगों से संबंधित उन शक्तिशाली लोगों को छोड़कर अन्य साधकों को केवल एक अस्पष्ट अफवाह पता थी, और वे इसके पीछे के विस्तृत कारणों को नहीं समझते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला अलग है। मुझे याद है कि भले ही दिव्या दरबार गायब हो गया था, लेकिन दिव्या दरबार के पुराने रक्षक अभी भी बहुत मजबूत थे। उस समय के तीनों महान दिव्य सम्राट देवलोक में थे, और उनके अधीन देवलोक के शक्तिशाली योद्धा भी थे। वे पाताल लोक को इस तरह उन पर अत्याचार करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? परछाइयों से एक आवाज आई, जिससे कई लोग तुरंत चौंकने हो गए। ये खबर कुछ विस्फोटक है। कई साधकों के लिए इस तरह की खबर वाकई चौंकाने वाली थी। वे यहां ये देखने आए थे कि दिव्या दरबार इस स्थिति को कैसे संभालेगा, लेकिन उन्हें ऐसी खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। इस समय हंसलोक के भीतर यश सिंघानिया ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? पृथ्वी सूर्यवंशी ने उनके उत्सुक चेहरे को देखा, दांत पीसते हुए मुश्किल से कहा, खेलना। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बचने की संभावना बहुत कम थी। इतने सारे शक्तिशाली लोग राज्य के बाहर से देख रहे थे। ऐसे में बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो केवल समय बिताने और ये देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था कि कोई बदलाव होता है या नहीं। यश सिंघानिया की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वो धुंध से घिरा हुआ था, कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। इसी क्षण पृथ्वी सूर्यवंशी के पीछे अचानक एक स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। मुझे खेल खेलना पसंद है, क्या मैं आपके साथ चलूं? पीछे से एक शांत आवाज आई, और समर सूर्यवंशी सीधे खड़े दिखाई दिए। उनकी आभा अत्यंत मंद थी, मानो ध्यान से न देखने पर वे एक नश्वर प्राणी हो। दिव्य दरबार की प्रत्येक शाखा में एक स्थानिक संरचना थी, इसलिए यहां आना स्वाभाविक रूप से कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, जब तक कि स्थानिक संरचना नष्ट न हुई हो। समर सूर्यवंशी, पृथ्वी सूर्यवंशी का चेहरा बदल गया। इस बार जिस शत्रु का वे सामना कर रहे थे वो केवल एक देव सम्राट द्वारा हल करने योग्य नहीं था। इसी क्षण अत्यंत भयानक आभाओं की एक और श्रृंखला उभरी। जब वे परिचित आकृतियां नजर आईं तो पृथ्वी सूर्यवंशी की आंखें थोड़ी लाल हो गई और वे अत्यंत भावुक हो गए। अपने दिव्य दरबार शाखा के लिए संपूर्ण सूर्यवंशी परिवार के सभी शक्तिशाली लोग वास्तव में आकर मदद करने के लिए आए थे। 449, आप सब एक साथ आओ। गौरव सूर्यवंशी राहत से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़े और पृथ्वी सूर्यवंशी के पास पहुंचे। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। गौरव सूर्यवंशी के शब्दों में चिंता और उन्हें सुरक्षित देखकर उनके चेहरे पर दिख रही राहत को महसूस करते हुए पृथ्वी सूर्यवंशी के हृदय में एक गर्माहट का संचार हुआ। पिताजी, मैंने सूर्यवंशी परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गौरव सूर्यवंशी ने सीधे उनके सिर पर थपथपाया और डांटते हुए कहा, चुप रहो। फिर उन्होंने पृथ्वी सूर्यवंशी पर ध्यान देना बंद कर दिया और गंभीर भाव से आकाश की ओर देखने लगे। गौरव सूर्यवंशी ने गहरी सांस ली। सचमुच डरावना। जैसे ही उनकी दैवीय चेतना का विस्तार हुआ और वे उस लोक से बाहर के लोगों की आभा के थोड़े से करीब पहुंचे, उन्हें एक कंपन महसूस हुई। इस समय सूर्यवंशी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी, लेकिन चूंकि वे स्वयं आए थे इसलिए वे जरा भी संकोच नहीं करेंगे। यश सिंघानिया ने सूर्यवंशी परिवार में अचानक प्रकट हुए दर्जनों देव सम्राटों को देखा और थोड़ा घबरा गए। हालांकि वे 7वीं श्रेणी के देव सम्राट थे, लेकिन दूसरी ओर से आए दर्जनों देव सम्राटों का सामना करना उनके लिए असंभव था। इस समय समर सूर्यवंशी मुस्कुराते हुए बोले, जल्दी मत करो। क्या तुम्हें खेल खेलना पसंद नहीं है? अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ खेलने की। चिंता मत करो, मेरे सूर्यवंशी परिवार का कोई भी सदस्य कुछ नहीं करेगा। कैसा लगा? उनकी आवाज धीमी हो गई। आकाश में एक अत्यंत भयानक धुंध छा गई, जिससे आकाश का रंग लगभग फीका पड़ गया और कुछ ही दूरी पर 10 भयानक आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से प्रत्येक से निकलने वाली आभा किसी देव सम्राट की थी। ये पाताल असुर साम्राज्य के देव सम्राट थे जो सहायता प्रदान करने आए थे। पीछे से सहायता कर रहे देव सम्राटों को देखकर यश सिंघानिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर उन्होंने समर सूर्यवंशी की ओर मुड़कर कहा,
अहंकारी बालक, क्या ये सम्राट तुमसे, एक तृतीय श्रेणी के देव सम्राट से, डरेंगे? जैसे ही उनकी आवाज समाप्त हुई, उनके शरीर के भीतर की धुंध उमड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण बेकाबू हो जाएगी। और यश सिंघानिया की आभा भी तेजी से बढ़ने लगी। ये दमनकारी अनुभूति अत्यंत भयानक थी। समर सूर्यवंशी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। हालांकि मुझे लगता है कि नियम बदलने चाहिए। ये इस बारे में नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे कितने हमलों को रोक सकता हूं। चलो इसे बदल देते हैं, जो पहले मरेगा। यश सिंघानिया की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गई और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई। समर सूर्यवंशी के अहंकार और आत्मविश्वास ने उसे भड़का दिया। क्या तुम्हें स्थिति समझ नहीं आई? मैं 7वीं श्रेणी का देव सम्राट हूं और तुम केवल तीसरी श्रेणी के देव सम्राट हो। तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने का क्या अधिकार है? मौत को दावत दे रहे हो। यश सिंघानिया पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और विषैला धुआं एक लहर की तरह समर सूर्यवंशी की ओर बढ़ा, मानो उसे जान से मार रहा हो। विषैले धुएं का अभ्यास करने के बाद यह न केवल दूसरों की भावनाओं को आसानी से प्रभावित करता है, बल्कि स्वयं की भावनाएं भी आसानी से नकारात्मकता से भर जाती है। अब यश सिंघानिया केवल समर सूर्यवंशी को मारना चाहता था, इस अहंकारी बच्चे को। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे उकसाने की? समर सूर्यवंशी ने अभी भी शांत भाव बनाए रखा, लेकिन जब उसने यश सिंघानिया को देखा तो उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। वे इस लोक के बाहर स्थित पाताल असुर साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्तियों से मानसिक रूप से अप्रभावित थे। समर सूर्यवंशी की अर्जुन सूर्यवंशी के प्रति श्रद्धा अत्यंत कट्टर थी। उनके लिए अर्जुन सूर्यवंशी अजय थे और कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता था। इसी विश्वास के कारण वे सोचते थे कि पाताल असुर साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना सूर्यवंशी परिवार के रहस्यमय और शक्तिशाली कुलपति द्वारा किया जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। समर सूर्यवंशी के होठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही क्षण एक भयानक युद्ध प्रवणता प्रकट हुई, जिससे यश सिंघानिया की विषैली गैस लगभग स्थिर हो गई। वास्तव में इस युद्ध प्रवणता के प्रभाव में विषैली गैस को ऐसा लगा जैसे उसका सबसे बड़ा शत्रु मिल गया हो। यहां तक कि वो भयभीत भी हो गई। समर सूर्यवंशी के बगल में शून्य लोक फट पड़ा। उनकी आकृति भी पल भर में अपने स्थान से गायब हो गई। क्या? समर सूर्यवंशी की नजरें ओझल होते ही यश सिंघानिया के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, मानो किसी प्राचीन खूंखार जानवर ने उन पर हमला कर दिया हो। पफ! एक तीखी आवाज सुनाई दी और यश सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गई। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव छा गए। उन्होंने धीरे से अपना सिर नीचे किया तो देखा कि किसी अज्ञात जगह पर किसी हाथ ने उनकी छाती को भेद दिया है और उनके शरीर के भीतर एक सुनहरी विनाशकारी शक्ति लगातार उनके शरीर और आत्मा को नष्ट कर रही है। 7वें दर्जे के देव सम्राट, क्या तुम इतनी आसानी से गिर जाते हो? समर सूर्यवंशी की मधुर आवाज सुनाई दी और उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। यश सिंघानिया सीधे नीचे गिर पड़े, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो सुनहरी शक्ति से चूर चूर हो गए और सुनहरे तारों के कणों में तब्दील होकर पल भर में गायब हो गए। दुनिया सन्नाटे में डूब गई। इस दृश्य पर न केवल हंसलोक के लोग ध्यान दे रहे थे, बल्कि पाताल असुर साम्राज्य और अमरलोक के अन्य शक्तिशाली व्यक्ति भी उपस्थित थे। लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। एक तृतीय श्रेणी के देव सम्राट द्वारा एक सप्तम श्रेणी के देव सम्राट को मारना इतना आसान था। समर सूर्यवंशी की शक्ति स्पष्ट रूप से कम थी, तो फिर उनकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक क्यों थी? सूर्यवंशी परिवार के सदस्य भी समर सूर्यवंशी की शक्ति देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि समर सूर्यवंशी इतनी आसानी से जीत जाएंगे। यश सिंघानिया को मारने के बाद समर सूर्यवंशी ने अपनी गर्दन लंबी की और दूर स्थित पाताल असुर साम्राज्य के 10 देव सम्राटों को देखा। उनकी आंखों में युद्ध की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अपने पहले के शांत स्वभाव की तुलना में अब वे एक भयंकर शेर की तरह लग रहे थे। 10 देव सम्राट अविश्वास भरी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। यश सिंघानिया, वो ऐसे ही मर गया? तुम लोग? समर सूर्यवंशी अचानक बोले, मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं लड़ी है, क्यों न तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो? कम लोगों के साथ लड़ने में मजा नहीं आता। 10 देव सम्राटों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि यश सिंघानिया मारा जा चुका था, फिर भी उन सभी का मानना था कि यश सिंघानिया की गलती थी। आखिरकार समर सूर्यवंशी की शक्ति तो केवल तीसरे दर्जे के देव सम्राट के बराबर थी। अगर वो और भी शक्तिशाली होते तो कितने शक्तिशाली हो सकते थे? इसके अलावा उनका सामना 10 देव सम्राटों से था। सवाल यह था कि क्या सूर्यवंशी परिवार के वे दर्जनों देव सम्राट सचमुच कोई कदम नहीं उठाएंगे? उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। उन्हें चुप देखकर समर सूर्यवंशी ने आगे कहा, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं इसे तुम्हारी सहमति मान लूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और एक विशाल आभा फैल गई। उनकी आंखें लाल थी, मानो उनमें आग की लपटें उठ रही हों। उनके हाथ में एक स्वर्ण गदा प्रकट हुई। लड़ो! बिजली की कड़क जैसी भयंकर गर्जना चारों ओर फैल गई। अशुभ! 10 देव सम्राटों के चेहरे बदल गए। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, स्वर्ण गदा धारण किए समर सूर्यवंशी उनके सामने आ चुके थे और असीम शक्ति से भरी स्वर्ण गदा उनकी ओर बढ़ रही थी। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ण गदा से निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस करते हुए 10 देव सम्राटों के चेहरे एकदम बदल गए। वे सभी 10 देव सम्राट कम से कम चौथे दर्जे के थे, लेकिन इस स्वर्ण गदा के नीचे उनमें से प्रत्येक को ऐसा लग रहा था जैसे वे मृत्यु का सामना कर रहे हों। आखिर हो क्या रहा था? धड़ाम! 10 देव सम्राटों ने प्रतिरोध करने के लिए एकजुट होकर प्रयास किया, लेकिन एक ही प्रहार से वे सीधे दूर जा गिरे, जैसे पतंगों के धागे टूट जाते हैं और हवा में खून के धब्बे रह जाते हैं। स्पष्ट रूप से वो प्रहार सहन करना आसान नहीं था। हसलोक के बाहर इस दृश्य को देखकर किसी के भी चेहरे पर भय का भाव आ गया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है?
ये विशाल युद्ध शक्ति जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है, निश्चित रूप से कोई साधना तकनीक नहीं है। क्या ये वो शरीर हो सकता है? क्या इस तरह का शरीर प्राचीन काल से विलुप्त नहीं हो गया था? ये अभी भी कैसे प्रकट हो सकता है? 450 नौमोड़ वाले दौशेंग सम्राट असुर ने भी समर सूर्यवंशी को भयभीत भाव से देखा। चौथा अराजक शरीर, युद्ध देवता और दानव शरीर। उनके पीछे कई सम्राटों के चेहरे भी ये सुनकर अचानक बदल गए। चौथा अराजक शरीर। अमरलोक के शीर्ष 12 अराजक शरीर लंबे समय से प्रकट नहीं हुए थे। पहले एक बैंगनी आकाश अराजक शरीर के प्रकट होने से अमरलोक लगभग हिल गया था। अब एक युद्ध देवता और दानव शरीर प्रकट हुआ है। अफवाह है कि इस शरीर में विकास की अपार क्षमता है। जब तक ये युद्ध में संलग्न रहता है तब तक ये निरंतर विकास कर सकता है। और युद्ध देवता एवं दानव शरीर में एक अत्यंत असाधारण क्षमता भी है, पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म मृत्यु के बाद एक सच्चा पुनर्जन्म है। युद्ध देवता एवं दानव शरीर के 9 जीवन है। प्रत्येक मृत्यु के साथ इसकी साधना और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह जानना आवश्यक है कि अर्जुन सूर्यवंशी द्वारा नियंत्रित हांगमेंग अमर शरीर केवल 7वें स्थान पर था, जबकि यह शरीर 4थे स्थान पर है। केवल इसी से युद्ध देवता एवं दानव शरीर के भयावह रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसे मारने से उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी, लेकिन उसे न मारने से उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। इस शरीर के बारे में सुनकर ही यह अत्यंत असाधारण और भयावह प्रतीत होता है। इसके अलावा युद्ध देवता एवं दानव शरीर की युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह है। केवल शीर्ष 3 अराजकता शरीर ही इसे दबा सकते हैं, लेकिन उस तरह के शरीर तो ऊपरी 3 लोकों में भी नहीं होंगे, है ना? इसके अलावा इस श्रेणी तक पहुंचने वाले कैओस बॉडीज में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्हें केवल थोड़ा श्रेष्ठ कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक ही लोक में शीर्ष 3 कैओस बॉडीज भी उसी लोक के फाइटिंग वॉर गॉड और डेमन बॉडी को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाएंगी। समर सूर्यवंशी के शरीर को महसूस करने के बाद कई लोगों के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। कई लोगों की आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। उस पिछले पर्पल फिरमेंट कैओस बॉडी ने पहले ही अनगिनत लोगों को अपने लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब तो ये कहीं अधिक भयानक फाइटिंग वॉर गॉड और डेमन बॉडी भी है। यूनक्स याओ, तुम अपना कदम उठाओ, तुम्हें इसे मारना ही होगा, सम्राट असुर ने गंभीर भाव से कहा। उनके पीछे सम्राट आकाश ने भी गंभीर भाव से सिर हिलाया। फाइटिंग वॉर गॉड और डेमन बॉडी वास्तव में कुछ असामान्य है। यदि वो गलती से भी बच निकला तो उनके पाताल लोक के लिए विनाशकारी होगा। उसे थोड़ा सा भी समय दिया गया तो भविष्य में पाताल लोक का विनाश निश्चित है। हसलोक में समर सूर्यवंशी जोर से हंसे। उनकी आभा सीधे आसमान छू गई। हालांकि उनकी साधना सीधे तौर पर नहीं बढ़ी, लेकिन उनका दमनकारी भाव 5 गुना से भी अधिक बढ़ गया और उनकी गति भी बहुत तेज हो गई। मेरे लिए मर जाओ। उन्होंने उन्हें एक स्वर्ण गदा से प्रहार करते देखा और लाखों फीट शून्य क्षेत्र ढह गया। पहाड़ और धरती सीधे धंस गए और हसलोक का एक कोना सीधे चकनाचूर हो गया। सबके सामने एक गोलाकार खाई प्रकट हुई और उस विशाल खाई में 3 देव सम्राटों के शव पड़े थे। उनकी दिव्य आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। युद्ध देवता और दानव शरीर की क्षमता वास्तव में अपेक्षाकृत सरल और कच्ची है, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के युद्ध शक्ति को बढ़ाना है। उनकी वर्तमान सीमा केवल 10 गुना तक बढ़ सकती है और ये उनकी अराजक दिव्य शक्ति के समाप्त होने तक अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। अराजक दिव्य शक्ति अराजक शरीर के लिए अद्वितीय है और आमतौर पर इसकी पुनःपूर्ति में अपेक्षाकृत लंबा समय लगता है। हालांकि उनके पास अपने अराजक शरीर को पुनः भर देने के लिए कई चीजें थी जो उन्हें अर्जुन सूर्यवंशी द्वारा दी गई थी। इसलिए समर सूर्यवंशी उनका उपयोग बिना किसी रोकटोक के कर सकते थे। इस स्वर्ण गदा और उनकी प्रज्वलित आंखों की बात करें तो ये दोनों चीजें भी उन्हें अर्जुन सूर्यवंशी ने ही सिखाई थी और ये दोनों ही उनके युद्ध देवता और दानव शरीर के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। शेष 7 देव सम्राट इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। धिक्कार है, वो इतना भयानक कैसे हो सकता है? तीसरे दर्जे के देव सम्राट समर सूर्यवंशी का सामना कर रहे 10 देव सम्राट केवल अस्त व्यस्त होकर इधर उधर भाग रहे थे। उनमें उनसे सीधे मुकाबले की क्षमता भी नहीं थी। समर सूर्यवंशी की शक्ति, गति और विस्फोट, ये लगभग एक सर्वांगीण आक्रमण था और उनके पास पहले से ही अर्धचरण अधिपति की शक्ति थी। तीसरे दर्जे का देव सम्राट, फिर भी अर्धचरण अधिपति की युद्ध शक्ति, ये तो बहुत ही भयानक है। ये जानना जरूरी है कि ये देव सम्राट लोक है। इस लोक में कौन सा विलक्षण प्रतिभावान प्राणी दूसरे लोकों से लड़ सकता है? एक देव सम्राट का सहन शक्ति समाप्त हो गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए जल्दी से कहा, हे महाराज, मुझे बचाओ। यद्यपि सहायता मांगना शर्मनाक था और तीसरे दर्जे के देव सम्राट से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद सहायता मांगने की नौबत आ गई थी, फिर भी इस समय जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण था। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, एक विशाल स्वर्ण गदा भयानक शक्ति के साथ प्रकट हुई। क्या? कई देव सम्राटों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ओह! जैसे ही वो भयानक स्वर्ण गदा उन पर प्रहार करने वाली थी, शून्य लोक फट गया और शून्य लोक के भीतर से एक हाथ निकला जिसने सीधे स्वर्ण गदा को पकड़ लिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और इस भीषण टक्कर के साथ चारों दिशाओं में तेज हवा के झोंके चलने लगे। ये देखा गया कि जहां टक्कर हुई थी वहां शून्य लोक धरती की तरह फट गया था। शून्य लोक की छोटी छोटी दरारें लगातार बाहर की ओर फैलती जा रही थी, हजारों मील तक। नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया चकनाचूर होने वाली हो। बेहद भयावह। समर सूर्यवंशी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली दमनकारी अनुभूति महसूस की। ये एक अधिपति है और अधिपतियों में कोई कमजोर नहीं। उनके अनुमान के अनुसार वो अधिपति के मध्य चरण के साधक होने चाहिए। समर सूर्यवंशी की आंखें धीरे धीरे गंभीर हो गई। आखिरकार उनकी साधना केवल तृतीय श्रेणी के देव सम्राट की थी। हालांकि युद्ध देवता और दानव शरीर के कारण वो देव सम्राटों में अजेय थे, लेकिन एक अधिपति का सामना करते समय स्थिति पूरी तरह से अलग थी।
यदि वो प्रारंभिक चरण के अधिपति होते तो शायद वो थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाते, लेकिन वो एक मध्य चरण के अधिपति का सामना कर रहे थे। हालांकि बहुत जल्द ही समर सूर्यवंशी की आंखें एक बार फिर अहंकारी और दबंग हो गई। अर्जुन सूर्यवंशी द्वारा उनके लिए इस शरीर को सक्रिय करने के बाद से उन्होंने युद्ध देवता और दानव शरीर की जन्मजात क्षमता का उपयोग अब तक नहीं किया था। इस शरीर में 3 जन्मजात क्षमताएं हैं। पहली, युद्ध शक्ति में वृद्धि। दूसरी, युद्ध के माध्यम से साधना में वृद्धि। तीसरी, जो कि सबसे असाधारण क्षमता है, 9 चक्र युद्ध संत। ये क्षमता उन्हें 9 जीवन प्रदान करती है। हर बार मरने पर न केवल उनकी साधना में बहुत वृद्धि होती है, बल्कि उनका युद्ध देवता और दानव शरीर भी अधिक परिपूर्ण हो जाता है। 9 चक्रों के बाद ये पूर्ण रूप प्राप्त कर लेगा। ये 9 चक्र युद्ध संत आत्महत्या भी कर सकता है, लेकिन कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसा करे। 9 अतिरिक्त जीवन होना अच्छा नहीं है। अपनी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए आत्महत्या करने पर जोर देना केवल दिमागी समस्या है। जल्द ही अमर लोक के मार्ग द्वारा शून्य लोक की मरम्मत की गई। वे तैरती दरारें, मानो समय उलट रहा हो, धीरे धीरे शांत हो गई। दरारों के उद्गम स्थल पर कई आकृतियां प्रकट हुई। पाताल असुर साम्राज्य के शेष 7 देव सम्राटों ने अपने सामने उन भव्य आकृतियों को देखकर राहत की सांस ली और आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोले, सम्राट आकाश, आपके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। सम्राट आकाश अधिपति के मध्य चरण के साधक है और उनकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उन्होंने एक बार समान लोक के विरोधियों को भी मार गिराया था। यद्यपि समर सूर्यवंशी की युद्ध शक्ति प्रखर थी, फिर भी वे सम्राट आकाश के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। सम्राट आकाश ने उन लोगों पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, दफा हो जाओ, तुम मेरे पाताल लोक को कलंकित कर रहे हो। उन लोगों के चेहरे कुछ अजीब से थे। देव सम्राट के मध्य चरण से शुरू होने वाले साधकों के एक समूह को तृतीय श्रेणी के देव सम्राट ने बुरी तरह हरा दिया था और वे केवल अफरातफरी में भागने में ही सक्षम थे। ये वाकई बेहद शर्मनाक था।